खान साहब की आवाज़ आती है, जब तक मैं नहीं चाहूँगा गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। मेरा नहीं, खान साहब ने बोल दिया ना तो चल जाएगी। उन्होंने बोल दिया नहीं चलेगी, किसी का बाप यहाँ से गाड़ी नहीं हिला सकता। चाहो तो आप हिला के देख लो, गाड़ी मैकेनिक बुला लो तब भी नहीं चलेगी। कि बच्चा नहीं है ये मुझे बहका के यहाँ तक लेकर के आ गया, और मैं तो ऐसा नहीं हूँ। हम जो चीज़ नहीं करते ये वही चीज़ मेरे पास कर रहा है बैठ के। मैं इसको अपने साथ लेकर के जाऊँगा। इतने में वो रोने लगा लड़का। ये सब कुछ शमशान घाट के पास भी हो रहा है। सब शमशान घाट के सामने ही खड़े हैं। और कैसे खड़े हैं, जैसे एक सिंगल रोड है, इधर जाने वाला गाड़ी वाड़ी भी कोई नहीं आ रही, सिंगल रोड है। और रोड के मतलब 4 कदम पे ही शमशान घाट शुरू हो जाता है। शमशान घाट की ज़मीन है वो शुरू हो जाती है। अब खान साहब को जो सिखाते थे वो तो बहुत पहले एक्सपायर हो गए, अब वो है ही नहीं हमारे बीच। हमने तो उनके लिए बहुत कुछ किया था, खान साहब ने भी बहुत कुछ किया था। सो रहा है मस्त, उसके बेड को छोड़ के बाकी पूरी चीज़ें बिखरी हुई है। और हाथों पे भी ऐसा कोई निशान नहीं है कि उसने गिराई हो कोई चीज़। और कुंडी अंदर से बंद है। कह रहा है आमिर, कह रहा नहीं तुम्हारा नहीं, तुम्हारे अंदर जो है उसका। कह रहा मेरे अंदर कोई नहीं है, आमिर ही बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसकी मम्मी को लगा होगा भाई, जैसे होता नहीं है बाबा तांत्रिक वाले कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं तो वो कर देंगे। वो अंदर ही आ गई उसकी मम्मी कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, भी ये सवाल जवाब मत करो, हमारे लड़के को तुम क्या कर दोगे। स्वागत है दोस्तों कालतंत्र यात्रा के एक और धमाकेदार एपिसोड में। और आज हम आपके लिए लेके आए हॉरर किस्सों की एक अनसुलझी पहेली। कुछ टाइम बाद, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे साथ में कुछ चीज़ें घटित हुई थी, और ऐसी ही घटनाएं जो आज हमारे गेस्ट हैं उनके साथ भी कुछ हुई हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं सुशील मिश्रा जी। मिश्रा जी कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाइए। सर, आपके साथ कुछ घटनाएं हुई हैं, आपने बताया आपकी आप भी थी, आपने लाइव भूत देखा है। क्या घटनाएं थी और क्या स्टोरी आज आप हमारे साथ शेयर करने वाले हैं? एक स्टोरी मतलब वैसे तो दो तीन हो चुकी थी, वो 2-3 तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है जी। बट यहाँ मैं सुनाऊंगा कुछ ऐसी कहानी जो कैमरे पे नहीं आना चाहते। मतलब उनको ये लगता है कि मैं कैमरे पे आऊँगा तो ये चीज़ घर वालों को एक्सपोज हो जाएगी, जो कि नहीं पता अभी तक, और आसपास के लोगों में शायद एक्सपोज हो जाएगी, तो वो फिर वो बवाल बन जाता है उनके यहाँ। क्योंकि वो थोड़ा छोटे से गांव टाइप से है। मतलब आपने राजस्थान में झुंझुनू सुना होगा, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है, तो वहाँ के हैं कुछ लोग। और आपने सीकर सुना होगा, राजस्थान में जयपुर के पास है। तो यहाँ के कुछ दोस्त हैं जिनके साथ कुछ घटना हुई थी, और जो रियल इंसिडेंट है मैं आपको वीडियोस वगैरह भी शेयर कर दूंगा इसकी, अगर आपको चाहिए तो उस रात की, तो वो मैं आज सुनाऊंगा आज आपको पूरी कहानी। क्या स्टोरी थी सर, क्या इंसिडेंस रहा है? क्योंकि झुंझुनू से मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो वहाँ रहते हैं, हाँ। और सीकर से भी काफ़ी मेरे जानने वाले भी हैं। तो उनको पता होंगी ये चीज़ें। क्या घटनाएं थी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो एक शादी थी एक बार, मतलब ये मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी पूरी। जी। तो शादी थी, शादी से 6 लोग वापस आ रहे थे। अब जिसमें से 2 लोग मुस्लिम थे, 4 हिंदू थे। तो मतलब 6 में से एक ड्राइवर था, एक जो मुस्लिम बंदा था वो आगे बैठा था, उसको आमिर करके बोलते थे। और दूसरा था खान साहब, उसको खान साहब बोलते थे, क्योंकि वो मदरसे में नमाजी था। मतलब 4-5 टाइम की जो नमाज़ पढ़ते हैं, प्रॉपर रूल्स जो फॉलो करते हैं, वो था वो। मौलवी टाइप। हाँ। तो वो किसी मौलवी के अंडर में था पहले, अब वो मौलवी एक्सपायर हो गया, तब उनकी जगह उसने ले रखी है। तो उसके साथ किसी बिठा दिया, 2 लोगों ने जिन्होंने दारू पी थी, तो वो बैठ गए उनके साथ। अब जैसे आपने सुना होगा वैन होती है, वैन में 2 आगे बैठ गए, 4 पीछे बैठ गए, है ना, ऐसी सीट थी उनकी। तो जो बाकी 4 लोग थे ना, उन्होंने शादी में जाने से पहले ही सोच लिया कि जब घर जाएंगे ना तो इनके साथ प्रैंक करेंगे। तो प्रैंक करने के लिए उन्होंने अपनी कुछ बनाई होगी प्लानिंग वगैरह कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो सब ने अपना अपना कैरेक्टर चूज़ कर लिया कि मैं ये बोलूँगा तो ये बोलियो, फिर हम ऐसे करेंगे, इनको डराएंगे। और लोकेशन भी चूज़ कर ली, किस लोकेशन पे करना है। तो सीकर में एक शादी थी, सीकर से आ रहे थे वापस घर की तरफ अपने। तो एक ने बोला इशारा करके कि अभी शमशान घाट आएगा ना, वहाँ गाड़ी रोक लियो। अब 2 तो मतलब दारू पी रखी थी, लेकिन ऐसा नहीं कि पी के गिर जाए, होश में थे। तो एक मेरा दोस्त है अर्जुन, उसने नहीं पी थी, उसके साथ एक और लड़का था, उसने नहीं पी। तो उसने इशारा किया पहले अर्जुन ने कि अब आ रहा शमशान घाट आ रहा, गाड़ी रोक दियो। अब शमशान घाट जैसे आया उसने गाड़ी रोक दी। अब यहाँ से उनकी शायद बातचीत चली होगी घंटा 1.5 घंटा, क्योंकि सब के माइंड में ये था कि हो क्या रहा है। बाकी 4 को तो पता था कि प्रैंक है, पर यहाँ पे प्रैंक रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। और रियलिटी में कन्वर्ट कैसे हुआ, जबकि ये भी शुरू में किसी को नहीं पता था। ये बात भी जिसके साथ प्रैंक कर रहे थे उसके साथ वाले ने रिवील किया कि ये प्रैंक नहीं है, रियल है। कैसे, जैसे एक पीछे सीट पे यहाँ पे एक
दारू पिया हुआ बंदा बैठा है, यहाँ पे वो जो मौलवी साहब थे वो बैठे हैं, खान साहब बोलते थे उनको। तो उसने ऐसे हाथ पकड़ा हुआ साइड वाले का। अब वो ना बात करते हुए जा रहे थे उनसे रास्ते पर। अब सब लोग कोई आपस में एक ने इशारा किया अर्जुन ने कि शमशान घाट आ रहा, रोक रोक रोक। अब रोक दी उसने। अब रोक के अब वो कुछ बोल रहा होगा हाथ पकड़ के, उसको नहीं समझ में आ रहा। सब आपस में बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ ना गाड़ी हिल रही है, हमको लग रहा है गाड़ी हिल रही है। प्रैंक कर रहे थे। तो अब एक ने बोला भाई लग तो मुझे भी रहा है कि गाड़ी हिल रही है, जबकि हिल नहीं रही थी गाड़ी। तो जो आगे जो आमिर नाम का लड़का था उसने बोला कुछ नहीं हो रही भाई, मैं भी यहीं बैठा हूँ, पी नहीं है मैंने, हम लोग पीते नहीं है, हमारे में पीना आराम है, तो कुछ नहीं हो रहा। तो जो मौलवी साहब थे खान साहब, अब वो बैठ के अभी भी कुछ उससे बात कर रहे हैं। अब लोगों को लगा कि चलो बाकी जो 3 थे हम तो प्रैंक जो कंटिन्यू करते हैं, प्रैंक कंटिन्यू कर रहे हैं। इतने में जिसका हाथ पकड़ा था ना, अब वो कह रहा है यार इतनी देर से बोले जा रहे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि खान साहब थोड़ी बड़ी उम्र के थे और वो लड़का जो था आमिर वो थोड़ी कम एज का था। तो कह रहा है यार कुछ बोले जा रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो लोगों ने पूछा खान साहब क्या कह रहे हो, हमें बताओ। उसने तो फिर रखे नहीं समझ आएगा, हमें बताओ। अब खान साहब ना कुछ मतलब अलग ही लैंग्वेज में कुछ उससे बोल रहे हैं और यहाँ से ना हाथ नहीं छोड़ रहे उसका। तो उसने बोला खान साहब मैं उतर रहा हूँ, गाड़ी हिल रही है, आप भी नीचे आ जाओ। वो हाथ ही नहीं छोड़ रहा उसका। तब आगे वाले को लगा चलो ये तो प्रैंक कर रहे होंगे, मस्ती मजाक कर रहे होंगे। अब उसने बोला जो जिसने पी रखी थी, जिसका हाथ पकड़ा हुआ था, कह रहा है भाई देख अब नहीं रहा जाता, उतार दे, नहीं तो मेरा जो नशा है वो यहीं उतर जाएगा। तो एक दोस्त था अर्जुन, उसने बोला अब रुकना, कंटिन्यू करते हैं। फिर एक गाड़ी से उतरा, उसने बोला मैं सच में गाड़ी लाऊंगा, तो बोलना गाड़ी हिल रही है। अब वो गाड़ी से उतरा ही है, गाड़ी अपने आप ही हिल रही है शमशान घाट के सामने। तब उसने बोला एक काम कर, गाड़ी स्टार्ट कर, थोड़ी आगे ले, थोड़ा आगे चल के करेंगे कि हाँ मुझे लग रहा है गाड़ी हिल रही है किसी चीज़ से, तो थोड़ी आगे चल, वहाँ जाके रोक लियो। अब वो कह रहा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो कह रहा फिर तूने रुक गई। हाँ, फिर कह रहा तूने रोकी क्यों? कह रहा मैंने थोड़ी रोकी थी, खुद रुक गई थी। कह रहा स्टेयरिंग तेरे हाथ में, चाबी तेरे हाथ में, तू नहीं रोकेगा तो कौन रोकेगा? कह रहा नहीं भाई मैंने रोकी तो खुद रुक गई थी। तब रुक गई तो मैंने कहा चलो रुक जाता हूँ, फिर स्टार्ट कर लूँगा बाद में, नहीं स्टार्ट हो रही। फिर उसने बोला चल कोई नहीं, मैं अंदर बैठ रहा हूँ, कोशिश कर चलाने की, आगे चला गाड़ी, आगे चल के कहीं रोकेंगे, हाँ मत रोक। फिर स्टार्ट करे, स्टार्ट ना हो। फिर पीछे से खान साहब की आवाज़ आती है जब तक मैं नहीं चाहूँगा गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इतने में अब जैसे जो मेरा दोस्त है ना, उसने ये चीज़ें बहुत बार, क्या बताऊँ, 12-10 के आसपास तो 7 इंसिडेंट हुए हैं उसके साथ रियल में, जो उसकी मम्मी ने भी उसको लेके गई थी बाबा वगैरह के पास उतरवाने के लिए। तो वो इन चीज़ों में बिलीव करता है। तो उसने बोला कि खान साहब रात का टाइम है, मजाक मत करो। अब इतने में खान साहब ना मतलब होते नहीं हल्के हल्के ऐसे बबलिंग सी करते हैं, ऐसे कर रहे थे और हाथ उसका पकड़ रखा है, वो हाथ नहीं छोड़ रहे उसका। तो इतने में आगे एक लड़का था आमिर नाम का, तो ड्राइवर को बोलता है भाई जैसे तैसे गाड़ी स्टार्ट कर लो, अगर इन्होंने बोल दिया ना स्टार्ट नहीं होगी तो नहीं होगी। कह रहा है ऐसे कुछ नहीं होता, थोड़ी दोबारा चाबी अभी लगाता हूँ, स्टार्ट हो जाएगी। क्या वैन टाइप की है, पुरानी थी। कह रहा हो जाती, कभी कभी बंद हो जाती है। वो स्टार्ट कर रहा, स्टार्ट नहीं हो रही। फिर 2 लड़के उतर के धक्का मार रहे हैं जिन्होंने नहीं पी थे, अर्जुन मेरा दोस्त और वो दूसरा वाला, वो धक्का मार रहे हैं, नहीं चालू हो रही गाड़ी, आगे भी नहीं बढ़ रही गाड़ी। फिर वो कह रहे अब गाड़ी हिल रही है, सब कह रहे अब नहीं हिल रही। फिर एक ने बताया कि यार हम ना प्रैंक करना चाह रहे थे, तो प्रैंक हमारा उतना रहा नहीं। तेरे कह रहा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, गाड़ी तूने ब्रेक नहीं मारी, और हम बोल रहे गाड़ी हिल रही है, नहीं हिल रही। जब हमने बोला नहीं हिल रही तो हिल रही है गाड़ी, और हम तो हिला, क्योंकि अंदर बैठे बैठे हम वैसे नहीं हिलाएंगे, बाहर उतरेंगे तो हिलेगी, और गाड़ी हिल रही है। और ये खान साहब देखिए उनको पकड़ के बैठे, छोड़ नहीं रहे। अब ऐसा होता ना कि बड़ी उम्र का कोई हमारे साथ बैठा होता, हम बदतमीजी भी नहीं कर सकते, यार दोस्तों तो कर लेते हैं। अब खान साहब उनसे बड़ी उम्र के थे। तो मेरे दोस्त ने बोला कि हम तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार से ही बोल सकते थे, थोड़ा बहुत हम जोर लगा के बोल सकते थे खान साहब छोड़ दो, लड़का है ये वो। अब खान साहब कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहे हैं। तब तक आगे वाले को नहीं दिखा कि उसने हाथ पकड़ रखा है खान साहब ने और कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उसने इतना बोल दिया कि खान साहब ने बोल दिया नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। अब वो फुल मज़े में बोल रहा है खान साहब बोल दो गाड़ी चल जाए। अब इनको लग रहा है कि अब हमारे साथ प्रैंक हो रहा है, जबकि प्रैंक नहीं था कुछ भी। अब इनको लग रहा है हमारे साथ प्रैंक हो रहा है। तो ये बोल रहे भाई आप हम तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे, अब तुम हमारे साथ प्रैंक कर रहे हो। कह रहा नहीं, खान साहब ने बोल दिया ना तो चल जाएगी। उन्होंने बोल दिया नहीं चलेगी, किसी का बाप यहाँ से गाड़ी नहीं हिला सकता, चाहो तो आप हिला के देख लो, गाड़ी मैकेनिक बुला लो तब भी नहीं चलेगी। तो इतने में
पीछे वाला कहता है भाई गाड़ी चलाओ ना चलाओ, मुझे मेरे घर छोड़ दो पहले, मुझे डर लग रहा है। अब जब लड़का था ना आमिर, तो उसने बताया कह रहा खान साहब को ना मतलब आयत वायत पढ़ते हैं, तो जैसे भूत उतारा वगैरह हो गया, तांत्रिक वाला काम होगा, ये सब भी इनको आता, पर ये करते नहीं है। इन्होंने अपने मौलवी साहब से सीखा जिनके अंडर में पहले रहते थे। अब वो एक्सपायर हो गए तो अब ये इन्होंने जगह ले रखी है, तो क्या पता ये वैसा कुछ कर रहे हो रात की वजह से। तब एक ने बोला नहीं भाई मामला सीरियस सा लग रहा है, एक बार देख ले। वो बेचारा परेशान हो रहा है, हाथ नहीं छोड़ रहे खान साहब। तो गाड़ी आगे से उतरा, पीछे से गेट से चढ़ा। अब उसने देखा ना मौलवी साहब बिल्कुल सीधे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठे हैं, एक ही जगह देख रहे हैं और कुछ बबलिंग से कर रहे हैं, उसका हाथ पकड़ के हाथ नहीं छोड़ रहे। तब उसने बोला कह रहा पीछे पीछे हो जाओ, अभी खान साहब को कोई परेशान नहीं करना। तो अब वहाँ पे मतलब किसी को पता नहीं होगा शायद, या हो सकता है पता हो कि ऐसे में क्या होता है क्या नहीं होता। तो एक ने बोला कि भाई एक काम करते हैं, सब ना इस तरफ बैठ जाते हैं, खान साहब को पीछे की तरफ ही बैठने दो। सबने बोला कोई परेशान नहीं करना, पीछे आ जाओ। तो लड़का था ना आमिर, वो उनके मतलब जैसे खाला लगती है ना, मौसी चाची लगते हैं, उनमें कुछ लगता था उनका। तो वो बोलता है, कहता है अभी ना कोई कुछ बोलना मत, चुपचाप बैठे रहो, कुछ नहीं करना। जब मैं बोलूँ ना तब या तो गाड़ी से उतर जाना या तो अपनी अपनी जगह पे बैठ जाना। उसने बड़े प्यार से उससे बात करी, लड़के से पहले कि तेरे हाथ में दर्द हो रहा है क्या, मतलब ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं पकड़ा। कह रहा नहीं ज़ोर से नहीं पकड़ा, बस मैं छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ज़ोर से पकड़ा हो, हाथ में दर्द हो रहा हो तो मैं छुड़ा नहीं पा रहा, हाथ में मेरे दर्द नहीं है लेकिन मैं छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। फिर वो कह रहा है कि अच्छा ठीक है रुक जाओ मैं बात करता हूँ, अभी खान साहब छोड़ देंगे। अब वो खान साहब से बात करने की कोशिश कर रहा है कि भाईजान ऐसे, भाईजान वैसे, ये वो छोड़ दो, बच्चा है। तो खान साहब क्या बोलते हैं, बच्चा नहीं है ये। हालांकि ऐसी स्टेट लैंग्वेज है, वो बात नहीं करते किसी से, बड़े प्यार से बात करते हैं, जैसा उन्होंने बताया मुझे कि बच्चा नहीं है ये मुझे बहका के यहाँ तक लेकर के आ गया, और मैं तो ऐसा नहीं हूँ, हम जो चीज़ नहीं करते ये वही चीज़ मेरे पास कर रहा है बैठ के। तो बाकी दोस्तों ने पूछा कि अभी तो कुछ कर भी नहीं रहा, हम तो की प्राइंग की वो करके आए थे, दारू भी उसने पी वहाँ, तुम्हारे साथ तो हमने पी नहीं, क्योंकि तुम्हारे में तो अलाउड नहीं हो, तुम पीते भी नहीं हो हमारे साथ। तो उसने बोला भाई अभी पता करना पड़ेगा, रुक जाओ मैं बात करता हूँ। तो उसने खान साहब को दोबारा पूछा कि खान साहब ये आपने हाथ पकड़ा है, आप क्या कौन सा मंत्र पढ़ रहे हो, मतलब इसके लिए क्या करना चाह रहे हो हमें बताओ, तो हम उसी हिसाब से फिर आपका साथ दें। आप बोलो जी इसके ऊपर कुछ करना है तो हम करा देंगे, ऊपर से कुछ उतारना है हम उतार देंगे। तो खान साहब बोलते हैं मैं इसको अपने साथ लेकर के जाऊंगा। इतने में वो रोने लगा लड़का। और ये सब कुछ शमशान घाट के पास में ही हो रहा है। सब शमशान घाट के सामने ही खड़े हैं, और कैसे खड़े हैं, जैसे एक सिंगल रोड है, इधर आने वाला, गाड़ी वाड़ी भी कोई नहीं आ रही, सिंगल रोड है, और रोड के मतलब 4 कदम पे ही शमशान घाट शुरू हो जाता है, शमशान घाट की जो ज़मीन है वो शुरू हो जाती है। तो खान साहब कह रहे हैं मैं इसको अपने साथ लेकर के जाऊँगा। इतने में वो लड़का सुन के रोने लगा। उसने जितनी थोड़ी बहुत जो भी पी थी वो उतर गई उसकी, और उसकी भी क्या उतर गई, मतलब जैसा दोस्त मेरे को बता रहा था, कह रहा भाई सबके चेहरे पे लग रहा था अब किसी को नशा नहीं है, जिन दोनों ने पी थे दोनों में से किसी पे नशा नहीं है। तो अब वो लड़का रोने लगा। लड़का कह रहा भाई मुझे छुड़वा दो, मुझे घर छोड़ दो, तुम लोग बाद में चले जाना, पहले मुझे छोड़ दो घर। अब खान साहब उसको बोल रहे हैं रो के मत दिखा, बच्चा नहीं है तू, तेरे को माफ़ कर दूंगा। फिर उसी टोन में, जबकि मौलवी भी आपने देखा होगा कितनी प्यार से बात करते हैं सबसे, वो सबसे वैसे ही बात करते थे। तो वो तो बस यारी दोस्ती में चले गए थे शादी ब्याह में कि चलो दोस्त की शादी है चल देते हैं। इतने में फिर वो लड़का जो था उनका कज़न आमिर, वो बोलता है कि खान साहब कहाँ ले जाना है इसको। तो खान साहब उसको क्या जवाब देते हैं, खान साहब नहीं हूँ मैं, खान साहब को तो बहुत पहले मैं सिखाया करता था। अब किसी को नहीं पता था वहाँ पे, जो ड्राइवर था वो ऐसे पीछे मुड़ कर सारा कुछ देख रहा है, उसको भी नहीं पता, जो दोस्त बैठे उनको नहीं पता। आमिर को ही पता था कि खान साहब के ऊपर कौन है, कि खान साहब किससे सीखते थे पहले या किसकी जगह लेके बैठे, पूरा आमिर को ही पता था। तो उसने बोला नहीं, आप खान साहब को जो सिखाते थे वो तो बहुत पहले एक्सपायर हो गए, अब वो है ही नहीं हमारे बीच, हमने तो उनके लिए बहुत कुछ किया था, खान साहब ने भी बहुत कुछ किया था। कह रहा खान साहब को पता है बस मैं कौन हूँ, और मैं नहीं बताऊँगा मैं कौन हूँ, खान साहब से पूछना कौन हूँ। तो उसने बोला ठीक है आप कोई भी हो, हमको नहीं पता, खान साहब को पता है, आप खान साहब के लिए अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, अगर बुरा करते तो कुछ बुरा कर दो, तो भी पता रहे कि चलो आप बुरा करोगे खान साहब के लिए, कुछ अच्छा करना है तो अच्छा कर दो, पर इसको तो जाने दो,
कि आपके साथ खान साहब का रिलेशन है ना, जो भी अच्छा बुरा, आप इसको जाने दो। इतने में एक लड़का भागा गेट खोल के बाहर की तरफ। जब भागा ना, अब उसको लगा मैं घर भाग जाऊंगा। भागने की कोशिश की उसने, पर भाग नहीं पाया। क्यों? जैसे उसने गेट खोला, नीचे कदम रखा ना, गेट दोबारा अपना आप बंद हो गया। तो वो ऐसे करके हो गया, मतलब गेट उसके साइड में कंधे पे लगा। अब वो कह रहा है इसको बोलो जाए ना। मैंने मना किया, कोई नहीं जाएगा, इसको मैं लेकर के जाऊंगा, जो साथ वाला था। तब वो कह रहा कि भाई गेट खोल दो, मेरे को जाना है। वो गेट खोल रहे हैं, गेट नहीं खोल रहा, खुल ही नहीं रहा गेट उनसे, दरवाजे का, गाड़ी का। जबकि उस लाइट वाला गेट होता, गेट नहीं खुल रहा उनसे। तो इतने में जो मेरा दोस्त है अर्जुन, वो कहता है अबे रुक जा, तुझे बहुत जल्दी है, थोड़ा बहुत पूछने दे, क्या पता कि अच्छे के लिए ही हो, क्योंकि नुकसान तो अभी तक किसी को किया नहीं। अब जरूरी थोड़ी है हर सोल बुरी चीज़ ही करके जाए, कुछ अच्छा भी करके जाती है। तो बोला कि खान साहब बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते। कह रहा मैं खान साहब नहीं हूँ, जो करना है खान साहब के लिए करना, मेरे लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे लिए जो करेंगे खान साहब करेंगे। तो हमने बोला ठीक है खान साहब, हमें बता दो क्या करना है, खान साहब जब बोलेंगे हम कर देंगे, पर अभी तो हमको जाने दो। तो कह रहा अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, गाड़ी चालू करते हैं। तो हमने बोला अभी तो आपने बोला गाड़ी नहीं चलेगी जब तक मैं नहीं चाहूँगा, मैं बोलूँगा तभी चलेगी। तो वो लड़का था ना आमिर, तो वो इशारा कर रहा है, कह रहा है कब कब ये बोल रहे हैं ना चलेगी, चलाओ गाड़ी। कोई शोर शराबा नहीं, मारपीट कुछ नहीं, मतलब होता ना चिल्लाना, कुछ नहीं, आप गाड़ी चालू करो। तो उसने पीछे से आगे से आवाज़ दी ड्राइवर को कि गाड़ी चलाओ। उसने जैसे ही एक सेल्फ लगाया, गाड़ी स्टार्ट। तब उनको थोड़ा सा लगा कि हाँ कुछ तो है। तब तक मेरा जो दोस्त था अर्जुन, उसके साथ एक और लड़का था, कह रहा यार खान साहब को तो गाड़ी भी चलाने नहीं आती उतनी, क्योंकि वो लोग मतलब कभी ऐसे बैठे नहीं साथ में ना, कभी ऐसे गैदरिंग नहीं करी। तो कह रहा खान साहब को तो चलाने भी नहीं आती गाड़ी। तो आमिर ने बताया, कह रहा नहीं भाई गाड़ी चलाने आती है, पर वो चलाते नहीं हैं। वो जैसे हम बैठ गए अब ये चला रहा है, वो ऐसे ही जाते हैं, उनको गाड़ी चलाना उतना पसंद नहीं है, बट आती है उनको चलाने। तो कह रहा है खान साहब को मुझसे भी ज़्यादा अच्छी गाड़ी चलाने आती है क्या। और एक और लड़का था, वो कह रहा भाई मैं तो ड्राइवर हूँ, मेरे से अच्छी कैसे चला लेंगे। और जब हम बोल रहे हैं चलेगी चलेगी, खान साहब ने मना कर दिया नहीं चलेगी, और फिर भी गाड़ी देख लो उनके कहने पे चल रही है। तो वो कह रहा कि भाई अभी कुछ मत बोलो, बराबरी मत करो, वो बराबरी करने पे आ गए ना तुम घर नहीं पहुँच पाओगे। तो एक जो अर्जुन के साथ जो दूसरा लड़का था, वो कह रहा भाई देख, कोई कहीं भी उतरे ना उतरे, इन दोनों को सबसे बाद में उतारना है, सबसे पहले हमें उतारना है। घर इनका पहले रास्ते में आएगा, तब भी पहले तुम हमें उतारोगे। गाड़ी चालू करी, गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ाई, शमशान घाट के थोड़ी सी आगे। तो उसने बोला कि अब गाड़ी रोक मत, जहाँ चला रहा है ना गाड़ी चला, इनका घर पहले पड़ेगा, नहीं उतारना, हमें पहले उतारना है, हमको पहले उतार भाई। इनको तो इनके घर छोड़, कहीं दूसरी जगह छोड़, कहीं भी ले जा, लेकिन हमें हमारे घर उतार दे। वो लड़का बेचारा तब तक रोने में लग रहा है, कह रहा भाई मुझे भी उतार दो, मुझे भी जाना है, मेरे को नहीं रुकना, मैं नहीं आऊँगा अगली बार से तुम्हारे साथ, तुम छोड़ छोड़ के भाग रहे हो। तो आमिर ने बोला कि टेंशन मत ले, कुछ नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ इनको, जो इनको सिखाते थे वो कुछ नहीं करेंगे। तो अब वो क्या बोलता है, जो आमिर था, कह रहा है आप लोगों को ना एक काम करना पड़ेगा, अगर हमको सही सलामत घर पहुंचना है तो गाड़ी चलाओ, जहाँ नहीं रोकनी, मैं बताऊंगा कहाँ रोकनी है। तो उसने बोला ठीक है, कह रहा बताओ कहाँ रोकनी है। तो बोला चलाओ गाड़ी, बस जब मैं बोलूँ रोक दो तो रोक देना, क्योंकि उसको वो एरिया पता था वहाँ का, मतलब वैसे सबको ही पता था, पर होता ना कि मेरी मस्जिद कहाँ है, मेरा मंदिर कहाँ है, तो ये थोड़ा बहुत सबको स्पेसिफिकेशन रहती है। तो वो उसने थोड़ा सा आगे ले गया, एक मज़ार के पास, छोटी सी मज़ार थी, वहाँ रुकाया। उसने एक बार में बटन दबा के गेट खोल दिया गाड़ी का, जबकि वहाँ पे गेट बंद होने के बाद खुल नहीं रहा था। अब खान साहब क्या बोलते हैं कि सही जगह रोकी तुमने गाड़ी, मैं यहीं इसको लाना चाह रहा था। खान साहब ने उसको हाथ जैसे पकड़ा वैसे ही पकड़ा, उतारा गाड़ी से, मज़ार पे ले गए। अब सामने ऐसे मज़ार है, और जैसे कि छोटी मज़ार थी, मतलब कैसे बताऊँ, मुझे तो देखी भी नहीं है, मेरे को तो याद भी नहीं है, मतलब उनके हिसाब से जैसे होगी, मतलब जैसा मेरे दोस्त ने मेरे को बताया कि जैसे मतलब मैं इमेजिन कर सकता हूँ वैसी मज़ार बता रहा हूँ। एक मज़ार, दीवार, थोड़ी सी चलने का रास्ता, इस टाइप की, क्योंकि मज़ार बड़ी नहीं थी बता रहा है। और कह रहा है वो आज लोकेटेड है वहाँ पे सीकर में, वो जाके देख सकते हैं, मज़ार वैसे दिखेगी। तो कह रहा है हमने वहाँ रोकी, हम मज़ार के पास नहीं गए, हमने वहीं रोकी। खान साहब जैसे उतरे ना, मज़ार के सामने खड़े हुए, हाथ छोड़ दिया, लड़के का हाथ छोड़ दिया। अब लड़का ये सोच रहा है कि मैं भी भागने की कोशिश करूं, पर खान साहब ने मना कर दिया था, किसी को जाना नहीं है, मैं जाने नहीं दूंगा।
तो आमिर ने बोला एक काम करो, थोड़ा थोड़ा ना सब पीछे हो जाओ, खान साहब को अकेले छोड़ दो। अब खान साहब वो अकेले खड़े होकर ना कुछ बबलिंग सी कर रहे हैं दोबारा से। अब क्या पता कोई मंदिर पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, करके थोड़ी देर बाद कह रहे हैं अरे तुम लोग यहाँ कैसे रुक गए, तुम लोग घर क्यों नहीं गए अभी तक। तो सब ने बोला कि खान साहब आपने रुकवाई थी गाड़ी, हम रुक गए। खान साहब कह रहे नहीं, तुमने मुझे गाड़ी से क्यों उतार दिया। मतलब खान साहब को कुछ याद नहीं है, ऐसा हो रहा था। तो जो मेरा दोस्त है ना अर्जुन, वो बोलता है खान साहब एक काम करो, आप पहले घर पहुँचो, हम सबसे पहले अब आपको छोड़ेंगे, फिर हम अपने घर जाएंगे। तो मतलब जैसे ही गाड़ी में बिठाया, गाड़ी चली, सबसे पहले खान साहब को छोड़ा, और जबकि छोड़ा क्या, पहले पड़ता दूसरों का घर, लेकिन वो थोड़ी इधर उधर से घुमा के पहले खान साहब को छोड़ा, ये दिखाने के लिए खान साहब पहले आपका घर आया है, हमारा बाद में आया है। तो ऐसे करके सब लोग घर आ गए। अब अगले दिन ना सबको अपने अपने ऑफिस वगैरह जाना था। तो खान साहब तो अपने चले गए मस्जिद, आमिर चला गया अपने गाँव मतलब जहाँ पे वो काम करता था, झुंझुनू की तरफ, वहाँ चला गया। अब वहाँ ना कोई मज़ार है, पिलानी गांव में एक मज़ार है, मुझे मज़ार का नाम नहीं पता नहीं उसने बताया था, मेरे को याद नहीं है कि बताया नहीं उसने, मेरे को उतना याद नहीं है। उसने कहा एक मज़ार है पिलानी गांव में, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके आसपास ना उनका घर है आमिर का। तो आमिर के घर वालों ने बोला कि एक काम करो, अब तो नौकरी वोकरी करने का टाइम है, तुम लोग चले जाओ। तो 10-15 दिन हो गए होंगे इस बात को। वो बेचारा दूसरे शहर में नौकरी, मतलब आसपास जैसे हम लोग दिल्ली NCR में निकल जाते हैं, ऐसे वो दूसरे निकल लिया। अब वहाँ पर वो अकेला रहता था। तो 15 दिन के साथ 10 दिन के बाद फ़ोन आया घर वालों के पास कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे ना थोड़ा अजीब अजीब सा लगता है, मैं घर आ रहा हूँ। वो घर आ गया। ये सारी बातें किसी को नहीं पता अभी तक, ये जो बीच के 15 दिन वाली हाँ, ये किसी को नहीं पता अभी तक। और आमिर बाहर गया है, वापस आ गया, ये भी किसी को नहीं पता। तो घर वालों ने बुला लिया। अब आमिर जब घर आता था ना, मतलब जैसे घर पे आ गया, अब आमिर ने बोला कि मैं थोड़े दिन रुकूंगा, फिर दोबारा जाऊँगा जॉब पे, अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे अजीब अजीब सी चीज़ें दिखती है। तो घर वालों ने बोला कोई बात नहीं। अब जैसे आप किसी मुस्लिम परिवार में देखोगे ना, आपको दीवार, जैसे मैंने आपको बताया था, आयतें लिखी होती है पीले से पेपर पे, वो अच्छे बुरे के लिए, तो उनके यहाँ वो होती होगी, या जो भी वो किताब वगैरह पढ़ते हैं, जो क्या नाम है उनको, कलमा पढ़ते हैं। तो अब पढ़ते होंगे सुबह शाम उनके घर पे, है ना। तो उस चीज़ से तो वो कंट्रोल रहा। फिर कुछ दिन बाद जब फैमिली में कोई नहीं था, सब लोग बाहर गए थे या पता नहीं वैसे ही कुछ रहे होंगे, तो एक दिन घर में उसने कुछ चीज़ें उछल पुथल करी। उथल पुथल मतलब सो रहा है मस्त, उसके बेड को छोड़ के बाकी पूरी चीज़ें बिखरी हुई है, और हाथों पे भी ऐसा कोई निशान नहीं है कि उसने गिराई हो कोई चीज़, और कुंडी अंदर से बंद है। तो जब वो उठा ना, तो उसने घर पे फ़ोन मिलाया कि तुम लोग सामान वामान ये करके चले गए। तो उसने बोला बेटा कुंडी तो बंद थी अंदर से, कौन करेगा, तूने किया होगा, अब नुकसान हुआ होगा, देखना पड़ेगा क्या तूने नुकसान किया है। तो कुछ दिन बाद जब घर वाले आए, तो घर वालों को उसने बताया कि नहीं, उसके बाद ना मुझे और भी चीज़ें दिखती थी, मैं किसी को बता नहीं पा रहा था, क्योंकि बताऊंगा तो फिर लोग गलत समझते हैं इस चीज़ को। और आपको पता छोटे से गांव टाइप में तो ये चीज़ें कितनी बड़ी बन जाती है, दिल्ली शहर में तो नहीं बनती। तो माँ बाप ने क्या किया, कुछ दिन ना ऐसी टालाटोल करी। टालाटोल मतलब कि चलाओ हम ये कर दें, झाड़ फूँक करवा देते हैं, वो करवा देते हैं, कुछ नहीं हुआ। तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया दोबारा, 4-5 को, कि ऐसे ऐसे हो गया। तो एक ने सजेस्ट किया कि भाई खान साहब को फ़ोन करो एक बार, उनके साथ भी कुछ हो रहा है क्या। खान साहब को फ़ोन किया, खान साहब अपना मस्त अपनी डेली लाइफ में जी रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा उनको। तो उसने बताया कि खान साहब मेरे साथ ना ऐसे ऐसे हो गया है, और भाईजान देख लो अब कैसे करना है, क्या करना है, आपको तो पता भी ये चीज़ है। वो खान साहब से मिलने गया है, लगा लो झुंझुनू से वहाँ आया मिलने के लिए। तो एक और दोस्त था, जो दूसरा वाला बंदा था, इसने ड्रिंक करी थी, वो भी पहुँच गया उनके पास मिलने के लिए। वो बता रहा है, कह रहा भाई अब बताओ क्या बात है। तो उसने पता ही होगी कि 15 दिन तक ऐसे हुआ, 10 दिन तक, फिर मैं घर आया तो ऐसे ऐसे हुआ। अब खान साहब बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास थोड़ा सा बैठ जाओ, मस्जिद में आके बैठ जाओ, तो मैं तुम्हारा कर दूँगा, और उसके बाद जब मैं बता दूंगा कैसे करना है, क्या करना है, घर चले जाना, पर ये किसी को बताना नहीं कि मैंने क्या किया है। तो उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी मस्जिद चल देता हूँ। उसने बोला नहीं तुम मत आओ, क्योंकि अगर वैसे दर्शन के लिए आना है या वैसे हाथ जोड़ने मत्था टेकना है, आप आ सकते हो, पर अभी मैं इसका कुछ अलग से करने जा रहा हूँ, जो कि इसका इलाज है, नहीं करूँगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अब खान साहब ने उतारा वगैरह किया होगा उसका, अब उसको ये लगा खान साहब ने किया तो सही किया होगा, जो कि खान साहब को पता भी ये सारी चीज़ें। अब वो करवा के आ गया, तो बाहर आके दोस्त को बता रहा कि हाँ ऐसे ऐसे हो गया, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता।
वो घर गया है, तब तक दूसरे दोस्त ने, मतलब घर जाने के बाद दूसरे वाले ने और 2 दोस्तों को बता दिया कि ऐसे ऐसे हो गया है। और आमिर गया था बाहर, अब वहाँ पे कुछ दिखता था उसको, तो वो वापस घर आ गया। अब घर आने के बाद भी उसको दिख रहा है चीज़ें ऐसे ऐसे सा उसके साथ हो रही है। तो मैं खान साहब के यहाँ गया था ऐसे सीकर में, और यहाँ से तो मैं अपने घर आ गया हूँ, अब बाकी तो देख लिए। तो उसने बोला कि ठीक है, तो अभी कहाँ है? तो उसने बोला मैं ऐसे ऐसे घर पे हूँ। तो मतलब ये लोग सीकर में ना आसपास में रहते थे। तो उसने बोला कि चल ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, शाम को ऑफिस आता हूँ, तेरे से मिलता हूँ। वो शाम को मिलने गया उससे, उसने पूरी कहानी बताई कि 10 से 15 दिन में आमिर ने क्या बताया, 15 दिन के बाद क्या बताया। अब उसको ये लगा कि चलो हम तो, जैसे हमारे में कुछ होता है, हम तो सीकर में ना एक हनुमान जी का मंदिर भी है, उसका नाम मैं आपको बताऊंगा। वहाँ पे ऐसा पंडित जी जो है ना, आप पंडित जी के पास जाओ, बस ये बोलो पंडित जी मुझे ये प्रॉब्लम है, पंडित जी बोलेंगे बैठ जाओ, नंबर आएगा तो बोलेंगे बैठ जाओ, नंबर नहीं आएगा तो बोलेंगे घर चले जाओ, कल आना। उनको पता रहता है, आप नाम मत बताओ, वो नाम भी बता देंगे आपका। मतलब ऐसा बोलते हैं सीकर के लोग। तो कह रहा अगर हमारे हिंदुओं वगैरह में होता तो हम तो वहाँ ले जाते, पर अभी इनका भाई थोड़ा कास्ट वास का सिस्टम है, तो मैं ये भी सजेस्ट नहीं कर सकता कि चलो हिंदू मंदिर चल दो, है ना। तो अब उसकी मम्मी से बात करी आमिर की, तो आमिर की मम्मी बोलती है कि बेटा तू खान साहब के पास गया था, क्या हुआ? तो उसने बताया भाईजान ने तो ऐसे ऐसे करके किया था, अब देखते हैं बाकी। तो हफ्ते भर तक के साथ 4 या 5 दिन तक ठीक चला होगा। फिर फ़ोन करता है एक और दोस्त को जो ड्राइवर था, तो उसको बता रहा है, कह रहा है यार एक बार खान साहब को फ़ोन करना, मेरा फ़ोन नहीं लग रहा खान साहब को। तो उसने पूछा क्या हुआ? कह रहा है यार मेरे घर में ना पूरी चीज़ें घूम रही है। मतलब खान साहब ने और उल्टा ही कर दिया। अब पता नहीं मुझे क्या था क्या नहीं था, तो कह रहा घर में ना मेरे पूरी चीज़ें घूम रही है, मतलब मैं अगर यहाँ पे कुछ रख दूँ तो वो उठ के वहाँ पहुँच जाती है, और वहाँ रख दूँ तो उठ के यहाँ जाती है। मैं जब सोता हूँ ऐसी पोजीशन में बेड पूरा ऐसे हो जाता है। तो हमने मतलब दोस्तों ने मिलके बोला होगा कुछ कि भाई घर में दिखा ले, बात कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो उसने बोला कि भाई मैंने अपनी मम्मी से पूछ लिया है, पापा से पूछ लिया है, अब खान साहब से पूछना बाकी है। तो खान साहब ने बोला कि आप ना किसी उसके पास जाओ, क्योंकि मैं तो वो हूँ जो मस्जिद में पढ़ाते वगैरह या मस्जिद संभालते वगैरह हैं, लेकिन तुम प्रॉपर उसके पास जाओ जो प्रॉपर इन चीज़ों का उतारा वगैरह करते हैं। अब उसने अपनी मम्मी को पूछा कि कुछ है कि आसपास, तो उन्हीं के गांव में ना, पिलानी गांव में एक कोई मज़ार है, तो वहाँ पे बैठते हैं कुछ लोग, तो वहाँ पे वो लोग लेकर के गए उनको। अब वहाँ पर मतलब जैसा मुझे मेरे दोस्त ने बताया, कह रहा भाई उन्होंने जैसे प्रॉपर तांत्रिक वाला घेरा नहीं होता, वैसे नींबू मिर्ची बिठा के झाड़ फूक वगैरह बनाते हैं, कह रहा उनका वहाँ बाई डिफ़ॉल्ट बना ही रहता है। आप जब उस मज़ार में जाओगे ना, मज़ार में अंदर एक छोटा कमरा है, तो उसमें वो लोग बना के ही रखते हैं, जब किसी को उतारा करना होता है बस वो उतारने वाले तब जाते हैं, वरना वो पूरा घेरा बना ही रहता है। तो कह रहा उसको ले गए, दरवाजे पे सबको खड़ा कर दिया, उसको बिठाया, बातचीत करी, बातचीत करके उसको मतलब कैसे अपने वश में कर लिया या पता नहीं क्या कर लिया। अब उसको सवाल जवाब कर रहे हैं, और सवाल जवाब क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं नाम क्या है तुम्हारा? कह रहा है आमिर। कह रहा नहीं तुम्हारा नहीं, तुम्हारे अंदर जो है उसका। कह रहा मेरे अंदर कोई नहीं है, आमिर ही बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसकी मम्मी को लगा होगा भाई जैसे होता नहीं है बाबा तांत्रिक वाले कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं, तो वो कर देंगे। वो अंदर ही आ गई उसकी मम्मी कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, भी ये सवाल जवाब मत करो, हमारे लड़के को तुम क्या कर दोगे। तो उसे पापा ने बोला कि रुक जाओ, भरोसे लायक हैं, गांव के ही हैं, हो जाएगा। तो जो दोस्त वोस्त थे उन्होंने भी कुछ बोला होगा शायद, ये पता नहीं वो थे कि नहीं थे, वो तो हमें बताया किसी ने। तो अब तांत्रिकों ने बोला कि देखो हम पता कर लेंगे तुम कौन हो, लेकिन अगर हमने पता किया तो नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। अब वो क्या बोलता है, कहता है मैं आमिर ही हूँ, पता कर लो जैसे भी पता करना है। और कह रहा है तुम मुझे आज तुम मेरी सच्चाई जान लोगे, हालांकि मैं आमिर हूँ, तुम आज मेरी सच्चाई जान लोगे, लेकिन बाकी चीज़ें कैसे पता करोगे। अब जो बैठे थे ना तांत्रिक वांत्रिक जो मज़ार पे जो बैठते हैं, अब उन्होंने दिमाग लगाया होगा कुछ अपना इधर उधर का, तो बातचीत करके ना उसको बातों में फंसाया। पहले जब बातों में फंसाया ना, फिर उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। मतलब जैसे आप नॉर्मल इंसान से आप सेम सवाल बार बार पूछो, वो इरिटेट हो जाता है। अब ऐसे उन्होंने कुछ दिमाग लगाया होगा, कुछ ऐसी चीज़ें पूछी कि वो इरिटेट हो जाए, अंदर वाली चीज़ बाहर आए। अब जब बाहर आई ना, वो कहता है खान साहब को बुलाओ। फिर खान साहब को बुलाया वहाँ से, तब तक वो लोग वहीं बैठे रहे।
हिले ही नहीं वहाँ से। तो कुछ घंटे में खान साहब आए। खान साहब आके ना, अब खान साहब को तो पता ही है सारी चीज़ें कैसे होती है। उन्होंने बताया कि हाँ मैं ऐसे ऐसे हूँ। तो उन्होंने बुला लिया अंदर कि हाँ आप आ जाओ। कि खान साहब आपका नाम है? हाँ जी मेरा नाम है। तो बिठा रहे उनको भी, बैठो। कह रहा है इनको आपसे बात करनी है। तो अब वो कह रहा है ये खान साहब ये तो मेरे वो थे, चले थे। हाँ, कि मैंने इनको सिखाया है सारा का सारा। अब खान साहब को ये लगा कि यार आज तक तो मेरे से किसी ने बात नहीं करी और ये तो मेरा भाई लगता है छोटा, मैं ये मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहा है। तो उसने बोला कि आमिर मैं हूँ खान साहब। कह रहा है मुझे पता है कौन हो, जिसने आपको सिखाया है ना मैं उससे बात कर रहा हूँ, मतलब उनके अंदर से किसी से। तो खान साहब ने उनको बताई ये चीज़। कह रहे कि देखो कभी कभी ना हमको भी लगता था कि हमारे अंदर कुछ है, लेकिन हम ये सोचते थे कि हम ज़्यादा भक्ति में लेने जाते हैं या ज़्यादा हम इन चीज़ों में घुस जाते हैं तो हमको वैसी चीज़ें लगती होंगी। पर आमिर ने जब चीज़ें खोली ना सारी चीज़ें, कि यादें हम ऐसे ऐसे गए थे वहाँ पे, आपने किसी का हाथ पकड़ा था, वो वाला इंसिडेंट नहीं, किसी और का, कि ऐसे ऐसे हुआ था, हाथ पकड़ा था। तो उसकी मम्मी ने शायद कुछ बोल दिया होगा कि तू भाई को भी ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। तो उन्होंने, तांत्रिक ने टोक दिया कि अगर आप ऐसे बीच में बोलोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप ले जाओ अपने बच्चे को। आमिर ने तब तक क्या बोला, आप लोग जाओ मैं देख लूँगा, बड़े ही प्यार से, क्योंकि खान साहब भी बैठे थे। तो कह रहा है और ना खान साहब तो अभी आएंगे बाद में, पहले खान साहब को जिन्होंने सिखाया ना मैं उनसे बात कर लूँ। तब इतने में कोई उठा होगा तांत्रिक वांत्रिक में से, तो उसने बोला कि आप एक काम करो, आप यहाँ से हट जाओ, आप रहोगे सामने तो शायद उतना नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने जब अपना अंदर खेल खेला होगा ना, पता नहीं क्या खेला क्या नहीं खेला, तब ऐसा उन्होंने बताया कि जब उन्होंने बोलना शुरू किया ना आमिर ने, खान साहब जवाब दे रहे हैं लेकिन खान साहब के अंदर कोई और है, और वो बराबर उनसे वही सवाल जवाब कर रहा है जो आमिर को और उनके अंदर वालों को पता है, खान साहब को नहीं पता। मतलब कुछ टाइम के लिए खान साहब हैं ही नहीं, और यहाँ पे 2-3 लोग बैठ के वो अपना आराम से, तो आमिर को थी ना। हाँ, आमिर के अंदर वाला ही उससे बात कर रहा था, आमिर बन के, कि मैं ये हूँ लेकिन मैं तुमसे भी ऊपर हूँ, क्योंकि उसके अंदर कुछ आ गया था शायद आमिर के अंदर, इसीलिए उसको उतारा करवाने के लिए वहाँ बिठा रखा था। तो इतने में ना अब जो 2-3 तांत्रिक वगैरह थे, अब वो इस सोच में कि यार ये दोनों, या तो अगर इनके अंदर किसी की आत्मा है तो इसके अंदर कौन है। मतलब दोनों के अंदर कोई ना कोई हाँ, आत्मा थी। अब खान साहब के अंदर तो उनकी थी जिनसे सीखा था, और वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाती थी। लेकिन जो वो था आमिर, उसके अंदर किसी और की आत्मा थी, ऐसा बोलते हैं। तो अब उन्होंने बोला कि मेरे को तो उनसे बात करें, इन्होंने आपको सिखाया है। अब खान साहब कह रहे हैं कि हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, बताओ क्या काम है। तो खान साहब को उन्होंने बोला कि ऐसे मैं लेके जाऊँगा इसको। तो उन्होंने बोला अभी तो तुमने बोला आमिर हो, आमिर अपने आप को कैसे ले जाएगा, मैं तो आमिर ही हूँ, लेकिन मैं इसको लेके जाऊँगा। तब इतने में उन लोगों को थोड़ा समझ आया कि हाँ मतलब अब इनके अंदर कुछ तो है। खान साहब उतना रिएक्शन नहीं दे रहे, पर वो रिएक्शन दे रहा है पूरा पूरा। अब उन्होंने बोला कि खान साहब अपना कुछ करना मत, बस बैठे रहना, आपके ऊपर कोई आँच नहीं आएगी, हम देख लेंगे। अब उन्होंने पूछा झाड़ फूँक करके कि हाँ भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करना है, इसके अंदर क्यों हो। तब उसने बताया, कह रहा हम जो चीज़ नहीं करते ये लोग वहाँ पर आके वो चीज़ कर रहे थे। तो उसने पूछा कहाँ पर आके क्या चीज़ कर रहे थे। तो वो जो गाड़ी वाला इंसिडेंट था ना, वहाँ तक आमिर ठीक था बिल्कुल। उसके बाद जब ये लोग मज़ार वजार पर रुके थे बागी आगे चल के, और उसके पहले शमशान घाट के आगे को, वहाँ से कोई आत्मा उसके पीछे पड़ी थी। अब ऐसा नहीं है कि जो कोई मैंने आत्मा बोला तो कोई सोचे कि आत्मा तो हवा में उड़ेगा, है ना, भयानक चेहरे बनाएगा। अब देखो पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो होती है वो ऐसी होती है। अब मैं किसी को मतलब वीडियो में आने के लिए मैं जानबूझ कर झूठ बोल दूँ कि जी बंदा उड़ा दिया, वो तंत्र फंत्र मार के ऐसे से गर्दन हिला, तो वो सब तो सबको पता ही है फेक है। अब जितना रियल मुझे सुनने में आया है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसको बोला कि मैं इसको लेके जाऊँगा, इसने मेरे साथ गलत किया है और उसको मैं लेके ही जाऊँगा। तब खान साहब थे, खान साहब ने बोला कि ठीक है ले जा, देखता हूँ कैसे लेके जाएगा, मैं भी यहीं बैठा हूँ। तो उन्होंने बोला कि खान साहब हो तो क्या ही कर लोगे, और वैसे भी आप खान साहब के बड़े हो तो मैं तो आपसे कुछ कर नहीं पाऊँगा, आपसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, पर मैं इसको ज़रूर लेके जाऊँगा। तो उन दोनों ने बोला खान साहब को कि खान साहब आपको भी आता है क्या कुछ। तो खान साहब ने बोला हाँ मुझे ऐसे ऐसे आता है। तो खान साहब ने उन्होंने बात करी होगी 2-4 मिनट के लिए। तो इतने में इसको कैसे बताऊँ, जैसे
बेड़ियाँ नहीं बांधते थे, लेकिन वो चैन से बांधते हैं। उन्होंने सिर्फ एक धागे से बांधा उसको, पैर को धागे से बांधा और बैठा है मस्त एकदम। कह रहा है आप कुछ भी कर लो, मैं इसको लेके ही जाऊंगा। धागे से बांधा और पैर जैसे ये होता है ना, ये बांध दिया धागे से, बांध के अब उसके ऊपर कुछ मंत्र वंत्र पढ़ रहे होंगे वो लोग। वो खान साहब को क्या बोल रहा है, कह रहा है खान साहब आप तो मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, आपसे जिससे मैं बात कर रहा हूँ आपके अंदर, वो भी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है आपके साथ 2 लोग बैठे हैं अभी, आप दोनों ही मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। ये लोग जो मंत्र पढ़ रहे हैं ये भी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा माना जाता है कि वहाँ के जो मतलब मज़ार वाले थे ना, उन लोगों ने बहुत लोगों की ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, तो उनके लिए शायद ये कोई नई बात नहीं होगी, बड़ी बात नहीं होगी। तो खान साहब ने बोला अगर ये कुछ नहीं करेंगे ना, मैं करूँगा। पिछली बार भी मैंने किया था ना, पर तू नहीं गया, मुझे लगा शायद वैसे ही कुछ हो रहा होगा तो मैंने कर दिया था। पिछली बार मेरे आगे बोलता कि मैं लेके जाऊँगा इसको, तब तो मस्जिद में था, क्या कर लेता। खान साहब को कह रहा है कर तो मैं अभी भी कुछ नहीं पाऊँगा, पर मैं इसे लेके जाऊँगा और लेके ही जाऊँगा। तो खान साहब ने ना मतलब झाड़ फूँक तो वो लोग कर ही देते पैर में बांध के। खान साहब ने बोला चलो ठीक है, कहाँ ले जाओगे। कह रहा जहाँ पर मैं हूँ। तो खान साहब ने पूछा तुम तो यहाँ बैठे हो, चलो ठीक है तुम्हारा नाम बताओ। कह रहा मेरा नाम आमिर। और कह रहा जिसके अंदर हो, कह रहा वही तो है आमिर। अब उसको बोला कि ठीक है ये धागा तोड़ देगा। अब सोचो कपड़े सिलने वाला जो धागा होता है वो कितना ही मजबूत होता होगा, उसने पूरी जान लगा ली तोड़ने की, धागा नहीं तोड़ पाया। वो जो तांत्रिकों ने बांधा था धागा नहीं तोड़ पाया, वो बहुत जान लगाई उसने, धागा नहीं तोड़ पाया। तो जब खान साहब ने बोला ना कि जब तू छोटी सी चीज़ नहीं तोड़ पा रहा, मेरे आगे क्या टिकेगा। तो खान साहब को कह रहा है खान साहब मैं आपकी मस्जिद में आऊँगा, अकेला आऊँगा, इसको लेके नहीं आऊँगा, तब बात करेंगे। और वहाँ पे वो तब तक लगे हुए हैं। तब एक ने ना कुछ जैसे मान लो 3 तांत्रिक ऐसे लाइन से बैठे, खान साहब यहाँ बैठे, वो यहाँ बैठा है, तो इधर वाले तांत्रिक ने ना पकड़ के खींच दिया होगा उसका धागा। अब पता नहीं शायद उसके क्रिया का एक पार्ट होगा कि क्या होगा, उसने खींच दिया धागा कि वहाँ मत बैठ, थोड़ा सा यहाँ बैठ। अब जब उसने खींचा ना धागे से, अब सोचो इतना भारी बंदा, और धागा हल्का धागा खींचने से ही सरक गया। तो खान साहब उसको और उकसारे, देख छोटे से धागे ने तुझे खींच लिया तो क्या मेरी बराबरी करेगा, है ना। अब तब तक वो कह रहा है यहाँ से हिलियो नहीं जब तक हम ना बोले। अब वो उसको बोल रहा है तुमको जो करना है कर लो, जब मेरा मन होगा मैं चला जाऊँगा, उसके पहले नहीं जाऊँगा। फिर वो बोलते हैं खान साहब कहते हैं आपको कितना टाइम लगेगा। तो उसने बोला हमको 10-15 मिनट अभी और लगेगा, क्योंकि हमको पूरी चीज़ करनी होती है तभी उतरती है। अभी कर देंगे फिर आ जाएगी, और हम परमानेंट उतारते हैं, टेम्परेरी हम नहीं करते। टेम्परेरी कर देंगे 2-4 दिन में फिर लग जाएगा इसके पीछे। अभी हमको उस जगह पे भी जाना जहाँ से पीछे पड़ी है। आप चल सको, हिम्मत है तो चलना, नहीं चल पाओ तो मत चलना, हमको छोड़ देना, हम चल देंगे। तो उनकी ना वहाँ पे एक वो रहती है, क्या बोलते हैं, एक जीप टाइप की रहती है। तो उसी में से धागा, जिस धागे से बांधा था ना, उस धागे से एक अपना पैर बांध लेते हैं, उसी में बांध के ले जाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं, उसी जगह पे ले जाते हैं। तो जब उन्होंने बोला ना कि ठीक है 10-15 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं, तब तक मैं बात करता हूँ उससे। अब उससे बात की तो आमिर से, तो खान साहब के जो पता नहीं खान साहब बोल रहे थे कि उनके अंदर वाले बोल रहे थे, तो वो बोलते हैं कि अभी तुझे पता तेरे साथ क्या होगा। कह रहा हाँ जो कर सकते हो कर लो। क्या ही कर लोगे, शरीर ही तो जलेगा, मेरा शरीर थोड़ी है, जला लो। अब जैसे कैसे बताऊं कि मतलब जब उन्होंने बोला ना खान साहब ने कि ठीक है अब तेरा शरीर ही जलाएंगे, ये शरीर जलेगा तब किसके शरीर में जाएगा। कह रहा है जो काम इसने किया था वो काम कोई दूसरा करेगा, मैं उसके शरीर में चला जाऊंगा, पर जाऊंगा ज़रूर। जब तक ये शरीर जिंदा मैं इसे लेके जाऊंगा, इसे जला दोगे मैं दूसरे में चला जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा ज़रूर। तो खान साहब ने ना उनको बताया कि हम कुछ दिन पहले ऐसे गए थे, मुझे भी उतना याद नहीं है, बट मुझे जितना याद आया मैं बाहर खड़ा था मज़ार के आगे और उसके ऐसे था। तब उन्होंने बोला कि ठीक है अब ये ज़रूरत पड़ेगी फिर आपकी, कुछ पूछेंगे हम आपसे, हम आप हमको बताना। तो उतने में खान साहब ने बोला कि देखो मुझे याद नहीं है, मैं नहीं बता पाऊँगा, जिनको याद है मैं उनको फ़ोन कर लेता हूँ। तो एक और दोस्त था मेरे दोस्त के साथ वाला, उसको फ़ोन लगाया होगा बाद में उन्होंने, ये भी आपको बताता हूँ। तो तब तक उन्होंने मंत्र वंत्र पढ़े। अब
बीच में से एक उठा, उसने अपने पैर पे धागा बांध लिया। अब उसने बोला कि ये तेरी बेड़ियाँ हैं, तो उससे जाएगा नहीं कहीं। अब वो छुड़ा रहा है ऐसे करके, चलते चलते ना, जब पैर लग गया, तेज़ हो गया, धीरे हो गया, नहीं छूट रही। वो छोटा सा धागा था जबकि कपड़े सिलने वाला, नहीं टूट रहा उससे। गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा के उसको ले गए वहाँ, कहाँ, जहाँ पे मज़ार पे, जहाँ, क्योंकि पहले तो खान साहब की बात चल रही थी। पहले खान साहब के कहने पे लगे कि हाँ जी मैं तो इस मज़ार पे रुका था जब मेरी आँख खुली थी, उसके पहले का मुझे पता नहीं है। तो खान साहब को बोला कि कौन था साथ में उस दिन, उसको बुलाओ ज़रा। तो अब वहाँ से इतनी जल्दी आना पॉसिबल नहीं था, तो खान साहब ने फ़ोन लगाया कि हाँ आप ऐसे फ़ोन लगाओ और लाउड स्पीकर में करके कि ये कुछ लोग हैं, आमिर के ऊपर ऐसे ऐसे हो गया। तो उसने बोला नहीं यार मुझे तो पता ही नहीं ऐसे ऐसा हो गया। फिर एक और दोस्त को कॉन्फ्रेंस में लिया कि बता भैया आमिर ने क्या क्या बताया था। कह रहा हाँ भाई ऐसे था, आमिर के साथ हुआ था, खान साहब को मैंने बताया था और मैं तो वापस आ गया था। तो लाउड स्पीकर में बात चल रही है, उसने सारी बातें बताई वहाँ पे। वो 3 लोग जो सुन रहे थे उनको सारी बात बताई कि हमारे साथ ऐसे हुआ, ये हुआ, हम प्रैंक करने की कोशिश कर रहे थे, गाड़ी हिली, ये खान साहब कुछ पढ़ रहे थे, फिर हमने उतारा, गेट लॉक हो गया और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। खान साहब ने बोला चलेगी तो चलेगी। तो ये तांत्रिकों ने ऐसा मतलब उनको बताया कि जहाँ पे आपकी गाड़ी रुकी थी ना, हमको उस जगह पे लेकर के चलो। तो फिर उसने रास्ता बताया दोस्तों ने फ़ोन पे कि आप ऐसे जाओ, वहाँ पे कैसे से पड़ता है शमशान घाट। तो उनको पता चला कि हाँ शमशान घाट है, जो तांत्रिक वगैरह थे। अब खान साहब ने बोला कि हाँ शमशान घाट तो है, तो कह रहा ठीक है वहीं लेके चलो। तो तांत्रिकों को वहाँ लेकर के गए। अब तांत्रिकों ने वहाँ पे रुके, जगह वगह देखी। अब एक खड़ा है पैर में बांध के, वहीं खड़ा है, बाकी 2 लोग देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है। अब शमशान घाट पे, जबकि मतलब बहुत से लोग बोलते हैं शमशान घाट पे चीज़ें होती है, अब पता नहीं वहाँ पे थी कि वहाँ से लगी कि वहाँ से बाद में लगी है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है यहाँ से लगी होगी, हम कर देते हैं, आप जैसा बोले ना वैसा ही करना, इसको हिलने नहीं देना यहाँ से। अब ये भागने की कोशिश करेगा तो भागने नहीं देना है। तो जैसे खान साहब ने ना उसको ऐसे करके पकड़ लिया आगे से कि ये भागे नहीं। अब खान साहब को तो एक्सपीरियंस होगा पकड़ने का। साथ में उसने जो जिसने पैर में बेड़ी बांध रखी थी ना, उसने भी यही बोला, कह रहा देखो अगर आसपास से हाथ पाथ छुड़ाता तो मैं पकड़ लूँगा, बाकी आप इसको ऐसे पकड़ के रखो, एक भागने की कोशिश करेगा अभी। अब उन्होंने कुछ टीका वीका लगाया होगा उसके, अब पता नहीं टीका लगाया कि पता नहीं माथे पे कुछ लगाया, कुछ किया तो किया होगा उन्होंने कुछ। तो अब जैसे तैसे करके कुछ निकाला उसके अंदर से, और ये किसको पता चल रहा है, किसी को नहीं पता चल रहा क्या निकाला है। अब वो ये बोल रहा है, कह रहा है कि ये 2 लोग जो कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि जिससे बात हुई है, वो लोग ये बोल रहे हैं कि तुमने यहाँ ला कर के मेरे मतलब जो मतलब भूत प्रेत कह लो, भूत पिशाच कह लो, उनके मंत्र को तुमने वो कर दिया, मतलब एक्टिव कर दिया है ना। मतलब जैसे मान लो खाना है, खाने को रखा है, खाना है, ठंडा खाना जल्दी कोई खाते नहीं, पर आपने गर्म कर दिया उसको, अब हर कोई खाएगा, उस तरह से। अब उसने बोला कि यहाँ पे आपके साथ क्या हुआ था। तो लड़कों ने बताया कि ऐसे ऐसे अभी हमने उनको बताया था, तो ऐसे ऐसे खान साहब के अंदर ऐसे ऐसे आ गए थे, उन्होंने हाथ पकड़ के कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि जो खान साहब ने मंत्र पढ़े ना, यही सबसे बड़ा रीज़न है कि इसके पीछे कुछ लग गई है। और तुम्हारे पीछे क्यों नहीं लगी, क्योंकि तुम इसके साथ के नहीं हो। अगर तुम इसके साथ होते, इसके साथ आते, इसके साथ जाते, या इसके भाई बंधु होते, तो तुम्हारे पे कर जाती, पर ये इसके ऊपर करके गई है क्योंकि इनके साथ के हैं। अगर मान लो तुम बाकी दोस्तों में से भी कोई इनके घर का होता, आस रिश्तेदारी का होता, तो उसको लग जाती, तुम्हें नहीं लगती। तो एक दोस्त ने बोला कि ऐसा तो खान साहब पढ़ रहे थे, खान साहब को लगनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि खान साहब के अंदर कुछ ऐसा है कि उनको कोई भी बुरी आत्मा, बुरी चीज़ें, या बुरी एंटिटीज़ कह लो, या नेगेटिव एनर्जीज़ कह लो, कि वो इनको हार्म नहीं कर सकती। हम अभी भी उसी जगह पर खड़े हैं जिस जगह पर आपकी गाड़ी बंद हुई थी, क्योंकि जैसा आपने बताया गाड़ी बंद हुई थी, हम उसी जगह पर खड़े हैं। तो हमको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके अंदर कुछ है, हम अभी वही कर रहे हैं। आप लाइन पे रहना, ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको पूछेंगे। तो उन्होंने फिर वही ना धागा वागा बांधते हैं, फिर पत्थर गाड़ के पता नहीं क्या क्या करा होगा। इतने में वो चिल्लाने लगा, आमिर चिल्लाने लगा इतने में। अब चिल्लाने की आवाज़ से ना, अब समझ गए खान साहब कि अभी भागेगा, जैसा इन्होंने बताया था भागेगा। तभी खान साहब ने पकड़ लिया। अब भाग नहीं रहा है, बस चिल्ला रहा है, कह रहा है मुझे शरीर से निकालो, मुझे दूसरा शरीर दो, नहीं तो मैं इसको ले जाऊँगा। ऐसे ऐसे चिल्ला रहा ज़ोर ज़ोर से। अब एक ने बोला कि देखो अभी कोई आसपास आएगा ना तो आने मत देना आसपास, दूर से इशारा कर देना, रुक जाएगा। और लोग इतने समझदार होते हैं उस तरफ के, गांव देहात के, कि उनको पता चल जाती है, देखेगा भी तो दूर से देखेगा। तो
उसने बोला ठीक है। फिर खान साहब कह रहे हैं कि तू इसको नहीं ले जा पाएगा, मैं हूँ, मैं देख लूँगा, मेरे साथ चल मेरी उस पर मस्जिद में, मैं करूँगा तेरा। उसने बोला ठीक है मैं चलने को तैयार हूँ, पहले इनको रोक दो, मतलब 2 लोग जो कर रहे थे इनको रोक दो। अब उनको रोक दो का समझ नहीं आया कि मतलब उनको रोक दो का मतलब क्या था, कि ये सब मत करो या मुझे आज़ाद करो कि क्या था। तो उसने बोला देख, ये शरीर छोड़ के तू किसी भी शरीर में जा, गलत नहीं करेगा किसी के साथ तो तुझे छोड़ें, वरना तू किसी के भी शरीर में रहे, कोई तेरा कुछ नहीं करेगा। तो जो एक और था ना साथ में, इसके पैर में बंधी थी, वो कह रहा है ऐसे मत बोलो किसी और के शरीर में जा, गलत मत करिए, कुछ मत बोलो इसको। हम यहाँ पे वापस इसको दफनाने आए ताकि किसी दूसरे के शरीर में ना जाए कभी ये। हम लोग यही करते हैं कि जिसके ऊपर होती है ना, हम निकाल के दूसरे के शरीर में नहीं डालते हैं, हम परमानेंट उसका इलाज करते हैं ताकि ये परमानेंट ही बंद हो जाए, किसी दूसरे के शरीर में ना जाए। तो वो तब तक अपना काम कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा शांत हुआ होगा। अब शांत हो गया ना, कह रहा मैं थक गया हूँ, मुझे बिठा दो कहीं पे। अब उसको बिठाया वहीं। अब फिर बोल रहे कि अब मज़ार पे नहीं बिठाना, या कवर ववर पर नहीं बिठाना किसी की। तो जिस गाड़ी में गए थे ना, उस गाड़ी में बिठा दिया, वो जिसके पैर में बंधी है। अब उसको क्या लग रहा है कि इसके अंदर से सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब वो जैसे उस गाड़ी के अंदर बिठाया ना उसको, तो गाड़ी के पीछे का ना वो पैर रखने का होता जीप में, उसके ऊपर पैर रख के खोल रहा होगा। वो खोलने ही वाला था, तभी जो 2 आगे थे ना, उसने इशारा कर दिया आवाज़ मार के, मत खोल मत खोल, ऐसे करके कुछ बोला कि मत खोल। अब वो समझ गया कि भी प्रॉपर नहीं हुआ है ये, अभी तो ये अपने दिखावे कर रहा है कि हाँ मेरा उतर गया हूँ, मेरे नहीं हुई है नहीं। तो उसने बोला कुछ मत कर, ये थक गया, बैठा दे, खोल मत लेकिन अभी। अब इतने वो कुछ कर रहे होंगे, तो खान साहब उसके सामने वाली सीट पे बैठ गए। तो खान साहब ने बोला कि देखो भाई साहब, अगर वैसी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बता देना, मुझे भी आती है चीज़ें। फिर खान साहब ने बोला कि देखो मेरे को नहीं पता था आज तक कि मेरे अंदर भी कुछ आता है, बट अभी मेरे को पता चला ये चीज़ हुई है। वो उस दिन भी मेरे को पता चली थी जब दोस्तों ने बताई थी कि खान साहब आप ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो मुझे पता चला कि हाँ मेरे अंदर भी जो जिनसे मैंने सीखा वो भी मेरे अंदर आते हैं, बट हाँ उन्होंने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाया जैसे इसको नुकसान पहुँचा रही है। तो उन्होंने बोला कि देखो अभी आप अपने अंदर को वो लेके मत बैठो, अभी हमको इसका इलाज करना है, क्योंकि आपके अंदर जो है वो एक अच्छी सोल है, अच्छी आत्मा है, या अच्छी वो कह लो, अच्छी एंटिटी कह लो। तो इसके अंदर जो है वो बुरी है, आपके अंदर है, आपको उसने कभी नुकसान नहीं पहुँचाया, इसके अंदर आते इसके साथ नुकसान पहुँचा रही है। और हमको ये भी नहीं पता कि अगर हम नहीं करेंगे तो कब अपने साथ रह जाएगी, हमको पता भी नहीं चलेगा। क्या पता 10 दिन बाद ले जाए, क्या पता महीने भर बाद ले जाए, क्या पता साथ वालों को नुकसान पहुँचा कर ले जाए। और 2 लोग वहाँ पे करके वापस आए, वापस आके बोल रहे हैं बैठाओ, और चल रहे हैं वापस। कहाँ? जहाँ पे वहाँ गए थे झुंझुनू वाले पे, पिलानी गांव की तरफ। तो कह रहे वहाँ ले चलो, और जहाँ हम रोकेंगे ना वहाँ गाड़ी रोक करके आपने नहीं उतरना है, हम ही उतरेंगे, जो करेंगे हम करेंगे, आपने कुछ नहीं करना है। वो खान साहब को बोल रहे थे। तो उन्होंने ना कहीं पे कोई वो है छोटा सा नदी वदी टाइप का वो था, फिर उन्होंने उसका पैर खोला, अपना पैर खोला, उठा के पोटली में डाला, पोटली में डाल के नदी में फेंक दी। और अब समझ नहीं आया कि देखो पोटली थी कागज़ की, धागा था, और डूब गई। जो छोटा तालाब टाइप का होता है ऐसा था, डाला और डालते ही डूब गई। अब कपड़ा तो नहीं डूबता है, धागा नहीं डूबता है, पर वो डूब गया। तो फिर उनको बताया कि देखो अभी कोई कुछ मत बोलना, अभी ये जो बोलेगा हाँ हाँ करते रहना, वापिस चलना है, थोड़ा सा हमारा रह गया है, हम कर देंगे, जब हमको लगेगा कि हाँ प्रॉपर ये हो गया है हम आपको बता देंगे। फिर उसके माँ बाप को फ़ोन किया खान साहब ने कि हम आ रहे हैं और टाइम लगेगा थोड़ा सा, और आप लोग वहीं वेट करना। तब तक शाम हो चुकी थी। अब शाम को पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, बट वो लोग ऐसा बोलते हैं कि शाम को ना, मतलब इन चीज़ों से रिलेटेड आपको कुछ वो नहीं करना होता। मतलब जैसे मेरी बॉडी में कुछ है तो मैं किसी के घर नहीं जा सकता शाम को, है ना, किसी के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता, अपना झूठा मैं किसी को नहीं खिला सकता शाम को, उस टाइप का कुछ बता रहे थे। तो जब वापस ले गए ना, वापस ले जाके अब खान साहब के अंदर वाली चीज़ आती है। और अंदर वाली चीज़ें कैसे आती है? अब वो बोलते हैं कि इसको ना वापस ले चलो, अब मैं देखूंगा इसको। अब उनको लगा खान साहब बोल रहे हैं, क्योंकि उनको तो पता नहीं, उनको लगा खान साहब बोल रहे हैं। तो कह रहे कि खान साहब आप चलो हमारे साथ, हम देख लेंगे जो होगा। तुम नहीं देखोगे, हम देखेंगे। अब हमारी उम्र बीत गई सिखाते सिखाते, हम एक्सपायर हो गए सिखाते सिखाते, हम मृत्यु लोक में रह लिए, वहाँ रह लिए, ये रह लिए, बहुत बोला उन्होंने। अब उनको लगा कि आत्मा खान साहब के अंदर आ गई, पर वो डरे नहीं, रास्ते पर वो डरे नहीं।
लेकर के आए अपनी मज़ार तक, अंदर बिठाया। फिर उनको लगा खान साहब के पैर में कुछ बांध देंगे तो हो जाएगा। अब जब खान साहब को बोला गया ना कि लाओ पैर लाओ, आपका बांधना पड़ेगा, तो खान साहब ने बोला लो पैर आए करके लो बांध लो। बांधा, जैसे ही बांधा खान साहब ने पैर खींचे, पीछे किया, टूट गया। अब वो कह रहे ये कैसे तुमने तोड़ दिया? तो एक ने बोला कि खान साहब ये तो देखो कोई नहीं तोड़ पाता, आपने तोड़ दिया। कह रहा मैं खान साहब नहीं हूँ, खान साहब को तो मैं सिखाया करता था। तब उनको लगा कि हाँ अब इनके अंदर का भी कुछ, और हो सकता है कि वो शायद क्रिया ही ऐसी हो जिसमें जो भी कुछ हो बाहर आ जाता हो, ये भी हो सकता है क्योंकि हमको तो पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब खान साहब कहते हैं इसको मैं ले जाऊँगा अपनी मस्जिद में, मुझे पता है इसका क्या इलाज करना है। तो उन्होंने बोला कि अभी रुक जाओ, हमको थोड़ा सा करने दो, अभी हमारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो हमने सिर्फ उसको निकाल के बाहर किया है, इसके अंदर अभी कुछ चीज़ अगर बाकी रह गई फिर दिक्कत है, वो फिर आ जाएगी। तो उसको ये बोला गया कि आपके पास जो उस दिन वाले कपड़े थे, है ना, उस दिन वाले जूते थे, सब आप जला दो। आपने घर जाते ही जला देनी है, आपने वेट नहीं करना है किसी भी चीज़ का। और जब जलाओगे ना, या तो जलाना उसको छत पे ताकि आप लोगों के सिवा कोई आसपास ना आए, या तो जलाना उसको पार्क के अंदर खुली जगह पे ताकि दोबारा आपके आसपास तो कोई लोग ना, सिर्फ आप लोग ही होने चाहिए। और इसको खड़ा करके रखना वहाँ पर कि इसको दिखे कि चीज़ें जल रही है। जब इसको लगेगा चीज़ें जल रही है मतलब इसके अंदर से सारी चीज़ ख़त्म हो गई है। अगर उस क्रिया में कोई प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, तो हमारा फ़ोन नंबर ले जाओ, हमारे बैठते हैं यहाँ पे, हमसे बात करा देंगे, हमें बता देना क्या दिक्कत आ रही है। तो खान साहब ने बोला इसको पहले मैं लेकर के जाऊँगा मस्जिद। तब उनके माँ बाप को बुलाया गया कि भाई जी देखो ये तो बोल रहे हैं कि खान साहब को हम सिखाया करते थे। तो उन्होंने बताया कि हाँ ये इनके बड़े थे और खान साहब को इन्होंने सिखाया है, और वो तो बहुत साल पहले एक्सपायर हो गए थे। तो उन्होंने बात करी होगी उससे कि हाँ इनको तो मैं जानता हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं, ये वो बात करी होगी उनसे। तो कंफर्म करने के लिए ना जो हस्बैंड थे, मतलब आमिर के जो पापा थे, उन्होंने कुछ 2-4 बातें पूछी पुरानी। अब पुरानी बातों में से जैसे क्या पूछ लिया कि जब आप 12 साल के थे, आप ऐसे से हाफिज़ जी के यहाँ गए थे, हाफिज़ जी ने आपको डांट के भगा दिया था, किस बात पर डांट के भगा दिया था? तो उसने बताया होगा कि हाँ मैं ऐसे गया था, मैंने कुछ उल्टा कर दिया था, कुछ बताया होगा पुरानी चीज़। तो उनको यकीन आया कि हाँ ये खान साहब के भी बड़े वाले जो हैं। तो फिर उन्होंने माफ़ी मांगी होगी उनसे कि हमसे कोई गलती हो गई तो ये कर दो, पर हमारा लड़का ठीक कर दो, हम तो आपके भरोसे भेजते हैं जहाँ भी भेजते हैं, क्योंकि आप हमारे वो हो कि हमारे लड़के के बड़े हो, सब कुछ आप ही देखते हो, तो जैसे भी करना है आपने ही करना है। तो फिर तांत्रिक ने ही बोला कि भैया जो गलती हुई तो ये माफ़ी मांग लो, और इससे भी माफ़ी मांग लो अपने लड़के से कि जो गलती हुई है चला जाए इसके शरीर से। वैसे तो हमने कर दिया है, फिर भी माफ़ी मांग लो, क्योंकि कभी कभी कुछ सिम्टम्स रह जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ रह जाती है कि चीज़ें दोबारा आ जाती है, वो नहीं आएगी तो दूसरी आ जाएगी, तो ये चीज़ें कर लो। जब उन्होंने ये चीज़ करी, खान साहब वापस आए, लड़के को लेकर के आए, तो बताते हैं कम से कम 3 से 4 महीने तक आमिर घर से बाहर नहीं निकला था इसी चीज़ के चक्कर में। उसको ये लगता था मैं घर से बाहर निकलूँगा फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा, पर वो घर से बाहर नहीं निकला। फिर जब सारी चीज़ निपट गई ना, मतलब 3-4 महीने तो बात की है, जब सब लोग अपने घर पहुंच गए, 10-12 दिन तक किसी की कोई खोज खबर नहीं। वो तो एक दिन ऐसे ही होता ना यार दोस्त में, किसी ने व्हाट्सअप कर दिया, फेसबुक में मैसेज कर दिया, किसी की इंस्टा पर लाइक कर दी, तो वो चीज़ हुई होगी किसी की। फिर एक ने फ़ोन किया, उसने कॉन्फ्रेंस में लिया दूसरे वाले बंदे को जो सोफ़ी में था, फिर एक ने लिया ड्राइवर को, और फिर एक उसने लिया मेरे दोस्त को, कह रहा यार ऐसे से तुम्हें पता है ऐसे ऐसे हुआ था। फिर खान साहब को लाइन पे लिया, फिर खान साहब ने पूरी स्टोरी बताई कि यार मेरे को तो ऐसे ऐसे फ़ोन आया था उस बंदे का, तो उसने मुझे बुलाया, मैं कुछ निकला अपनी गाड़ी वाड़ी लेके, फिर ऐसे ऐसे पूरी उसने स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था। और फिर ये लोग बोल रहे हैं कि मेरे अंदर कुछ आया था वहाँ पे भी, तो बताया तो आमिर ने कि हाँ मेरे घर वालों ने बताया कि आपके अंदर ऐसे ऐसे आए थे। तो कह रहा हाँ यार मुझे भी ना अब ऐसा लगा, क्योंकि तुम लोगों ने भी उस दिन बताया, मुझे उस दिन का भी कुछ याद नहीं है, इन्होंने मुझे कुछ बताया, मुझे उस बीच का भी कुछ याद नहीं है। अब चीज़ें बाद में जिसके सामने हुई है उसने बताई मुझे तो पता चली। कह रहा यार मैंने इसको भी देखा, इसके अंदर भी कुछ था, पर ये बोल रहा था इसको लेके जाऊँगा। फिर मैंने कहा चलो मेरे को तो आती है चीज़ें, मैं कर दूँगा ये चीज़ें। फिर जो बैठे थे, मतलब पूरी उसने स्टोरी बताई एक्सप्लेन करके। फिर साहब ने ये डिसाइड किया कि भाई आज के बाद किसी कब्रिस्तान से क्रॉस नहीं करेंगे, किसी मज़ार से क्रॉस नहीं करेंगे, और कभी भी दारू पी करके हम ऐसे किसी रास्ते पर जाएंगे ही नहीं कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हो।
फिर उसके बाद से तो एक कौन और सी एंटिटी थी वो उन्होंने बताया नहीं कि ये नहीं, जिन्नात वो उन्होंने की- नहीं बताई। क्योंकि ऐसे जिद्दी जो होते हैं ना, वो जिन्न वगैरह ही होते हैं जो छोड़ते नहीं हैं। हाँ, और ये ये भूत प्रेत तो इजीली चले जाते हैं, वो लोग मान जाते हैं। नहीं, जबकि वहाँ पे देखो एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, सिर्फ खान साहब को ही पता है। अगर वहाँ पे वो खेल गई हो या खेल गया हो या वो उसने हरकतें करी हो कुछ, तो उतना तो हमको नहीं पता। अब से मैं, जैसे मुझे दोस्त ने बताई, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी खान साहब ने उनको बताई लाइन पर रह करके, सब दोस्तों को ग्रुप कॉन्फ्रेंस करके कि ऐसे ऐसे था, फिर हमने ऐसे किया, वैसे किया, ये किया, वो किया। अब ये नहीं पता कि खान साहब के अंदर वाले ने कुछ किया या वो जो 3 लोग बैठे थे उन्होंने कुछ किया, या वो जगह ही ऐसी थी कि जहाँ पे चीज़ें निपट जाती है, या सच में तुम्हारे पीछे कब्रिस्तान से कुछ लगा था, या सच में तुमने मज़ार पे जाके तुमने भी कुछ किया था। अब ये एग्जैक्टली सिर्फ खान साहब को पता है कि खान साहब के सामने सारी चीज़ें हुई है। तो वो दोस्त अभी कतर में काम कर रहा है, आमिर। आपने कितनी बार लाइव भूत देखे हैं? मैंने लाइफ में देखे हैं, मतलब रियलिटी बताऊँ, मैंने 2 बार, और 2 बार मतलब मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने देखे हों, मेरे पास गवाह हैं इस चीज़ के। पहले क्या होता था, आज से तकरीबन 16-17 की बात रही होगी, तो मैं नाइट ड्यूटी करके आता था कभी कभी, मतलब वैसा दिन में नाइट मेरी चेंज होती रहती थी, तो नाइट ड्यूटी लगती थी कभी कभी, घर पे आता था, सोता था। अब मेरे कमरे में ना कोई आता नहीं था, दरवाज़ा लग गया, सब लोग बाहर हैं दूसरे कमरे में, किचन में। तो अब जब तक मैं दीवार की साइड मुँह है, तो मुझे लगता था अगर मैं आँख खोलूँगा तो मेरे साइड में कोई लेटा मिलेगा मुझे, और जबकि मेरे कमरे में मेरे सिवा कोई नहीं लेटता था। मैं दिन की ड्यूटी पर हूँ तो भले ही दिन में कोई आके बैठ जाए, रात में कोई नहीं बैठता था। अब जब मैं सो रहा हूँ तो तब कोई नहीं बैठेगा। अब मुझे ये फील होता था कि मैं आँख खोलूँगा तो कुछ है। अब सर्दी का टाइम है, रजाई हटाऊँगा तो लगेगा कुछ है, ऐसा मुझे लगता था पहले। उस चीज़ को मैंने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं मानता नहीं था कभी ये चीज़ें। फिर एक टाइम आता है जिस टाइम पर अगर मैं दरवाजे की तरफ हूँ, मतलब एंट्री करते ही सामने छोटा सा हॉल है, सोफ़ा वगैरह लगा है, उसके उल्टे हाथ पे, मतलब एंट्री करते ही सीधे हाथ पे मेरा बेड है, उल्टे हाथ पे बाकी चीज़ें। तो अगर मैं ऐसे सो रहा हूँ और सामने दरवाज़ा है, तो मुझे ना बीच बीच में ऐसा लगता था कि दरवाज़ा खोल के कोई अंदर आया है। अब प्रॉपर इंसान लगते थे, इससे ऊपर पूरा काला काला होता था, नीचे प्रॉपर इंसान दिखते थे, उनके कपड़े नहीं दिखते थे, बस इंसान का शरीर दिखता था। शरीर मतलब एक जो डिज़ाइन होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो दिखता था, है ना। अब मुझे लगता था शायद हो सकता है घर में कोई आया हो और दरवाज़ा खोल के चला जा रहा है। अब शुरू में तो चलो उतना ध्यान नहीं दिया, पर एक टाइम आता था कि जब ना चीज़ें, मुझे लगता था मैं ऐसे बैठा हूँ और सामने से दरवाज़ा है, मतलब इस तरफ मेरा दरवाज़ा है सामने नज़र के, अब मेरे इस तरफ कोई बैठा है आके। अब मैं उसको बोल रहा हूँ आगे हो जा, सोने दे, आगे हो जा, सोने दे, वो नहीं हो रहा। शुरू में मुझे लगा चलो कोई हो सकता, मेरे भांजे भांजी आ गए हो, भाई आ गए हो, भाभी दीदी कोई भी आ गए हो, बैठ जाता होगा। लेकिन एक टाइम के बाद ना, मतलब मैंने अपनी मम्मी से डिस्कस करी कि मम्मी दिन में जब सोता हूँ तो किसी को आने मत दिया करो, क्योंकि कोई आएगा बात करेगा, नींद ख़राब होगी, फिर नाइट शिफ्ट पे जाना पड़ता है, फिर कैसे काम करूँगा। तो मम्मी ने बोला मैं तो किसी को भेजती नहीं हूँ। तुझे किसने बोला भेजती हूँ? आना होता तो मैं ही आती हूँ और कोई नहीं आता बस, क्योंकि मेरे को ही इस रूम से काम पड़ता है और किसी को काम नहीं पड़ता इस रूम से। तेरा सामान इसके अंदर रखा है और किसी का सामान नहीं है। अब मेरे मम्मी ने बोला कि ठीक है, अगली बार कोई आए तो मुझे बता दियो, मैं उसको मना कर दूँगी, नहीं आएगा अगली बार से। और अगली बार से होता क्या है, जैसे मैंने देखा कोई आ रहा है, पहले एक आया, दरवाज़ा बंद हुआ, फिर दूसरा आया, फिर वही इंसान के स्ट्रक्चर में, ना शक्ल दिख रही है, शक्ल यहाँ तक पूरा काला पड़ा, नीचे पूरा मेरे को अजीब अजीब सा दिख रहा है, और मैं देख रहा हूँ। अब देखो ऐसा नहीं है कि मैं रात में बिल्कुल गहरी नींद में सो रहा हूँ, दिन में सोने वाले की नींद हमेशा कच्ची रहती है, उतना वो घोड़े बेच के नहीं सो रहा होता। अब मैंने देखा कोई आ रहा है, जब वो मेरे को बिल्कुल पास आ गया ना, अब जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि धुआं धुआं सा निकल रहा है, जला हुआ चेहरा है, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसा, चेहरा नहीं दिखता था। बस चेहरा नहीं दिखता था उसका। मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसको स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरी बॉडी का, चेहरा नहीं दिख रहा है। अब जैसे ही मैंने देखा ना कि जैसे मेरा, मतलब मेरा जहाँ फेस है ना, इस तरफ से थोड़ी सी इस तरफ की मेरे पास हाथ पकड़ पाऊँ या उसको छू पाऊँ, इतना पास है, और मैं छू रहा हूँ उसको ऐसे ऐसे करके, नहीं हो रहा कुछ, छू रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, मैं बहुत कोशिश करी और मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ, और आँख खुली है बस दोनों, तकिए पे ऐसे करके दोनों आँख से देख रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। अब एकदम से ना मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ आकर के मेरे पास बैठ गई, मैं उसको पकड़ रहा हूँ, पकड़ लिया, छोड़ दूँ, आँख देखूँ कोई भी नहीं है,
फिर मैंने अपनी मम्मी को बताई ये चीज़ें, मम्मी ऐसे ऐसे होता है। तो मम्मी ने ना किसी को बुलाया था घर पे, मतलब हमारे यहाँ तो वैसे ही लोकल्स हैं, दिल्ली एनसीआर में कहाँ ही उतने स्ट्रांग लोग होते हैं। तो किसी को बुलाया था, तो भगत भगत करके बोलते हैं किसी को, तो वो आया, उसने ना कागज़ पर आयत वगैरह लिख के दी, कह रहा इसने घर पे लगा लो तो जो भी होगा तो पता चल जाएगा, या होगा भी तो नहीं आएगा। हमने लगा लिया। अब कुछ थोड़ा होता है एक कि मंदिर के साइड में हम क्रिश्चियन देवी देवता नहीं लगा सकते, हम मुस्लिम देवी देवता नहीं लगा सकते, है ना, कुछ होता है ऐसा। तो मैंने निकाल के फेंक दी, कि मैंने कहा चलो फेंक क्या दी, मतलब जैसे हम वैसे देखो हमारा भी हिंदू को समान होता, हम आपको पता डायरेक्ट तो फेंकते नहीं है, हम गंगा में बहाते हैं। ऐसे ही हमने करके एक भगत जी को दे दी कि जी हम नहीं लगा सकते, हमारे ऐसे ऐसे हैं, अगर चलो हम भी लगा लेंगे, पर हमारे जो रिश्तेदार आएंगे वो देख के क्या बोलेंगे कि तुम ये भी मानते हो वो भी मानते हो, थोड़ा रहता है उस चीज़ का। तो मैंने एक भगत जी को दिलवा दी। उन्होंने बोला कि मत निकालो, ये तुम्हारे फ़ायदे की चीज़ होती है। तो मैंने कहा मतलब पापा भी हमारे थोड़ा वैसे ही थे, अब तो है नहीं, पापा भी थोड़ा वैसे ही थे, थोड़ा है ना SC ST कास्ट वालों का सीन वैसा था पापा का भी। तो पापा ने मना कर दिया कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, दे दो, हम देख लेंगे अपना जो होगा। तो जिसने किया था ना उसको हमने फ़ोन करके बताया कि हमने ऐसे ऐसे किसी को दे दी है और हम घर में नहीं लगाएंगे, जितने दिन लगानी थी हमने लगा ली, अब हमारा सब कुछ ठीक है, अब नहीं करेंगे। उसके बाद मैं फिर सो रहा हूँ एक दिन, कभी मुझे फिर दिख रहा है कोई आ रहा है, और इस बार ना हाथ उसका है ही नहीं, मतलब यहाँ से नीचे है ही नहीं। और हाथ कैसे दिखता था मुझे कि जैसे वो अंदर आया है, मतलब वो अंदर ही आया है और हाथ मेरे मुंह तक आने वाला है, वो दरवाजे पे और हाथ मेरे मुंह तक आने वाला है। ये हाथ नहीं है उसका, मुझे फिर से चेहरा नहीं दिख रहा उसका, ना कुछ दिख रहा है, हाथ पे भी कुछ हाथ का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि हाथ कोई हाथ है। अब मैं डर के मारे ना ऐसे ऐसे करके उसको पकड़ रहा हूँ, क्योंकि उठने की हिम्मत थी नहीं और शरीर हिल नहीं रहा, ऐसे ऐसे करके पकड़ रहा हूँ। अब एकदम से जैसे मैंने यहाँ से पहले हाथ पकड़ा, फिर दूसरा हाथ यहाँ से पकड़ा, ऐसे ऐसे करके मेरे को हिलाया, कह रही मैं ही हूँ मैं ही हूँ मैं ही हूँ, क्या होगा तुझे। अब मैं सोचो मैं 22-23 साल का था उस टाइम पे, 22-23 साल की उम्र में लड़का क्या चिल्ला रहा है, मम्मी मम्मी, 22-23 साल की उम्र में दिल्ली एनसीआर में। मेरी मम्मी कह रही मैं ही हूँ मैं ही हूँ। फिर मैंने जब देखा ना पूरी ऐसे करते ला के, तब देखा मेरी मम्मी खड़ी थी। अब सोचो मुझे कैसी कैसी चीज़ आती होंगी। फिर मेरी मम्मी ने किसी को बताया कि ऐसे ऐसे है, लेकिन हमने ऐसे ऐसे किया था, फिर हमने हटा दिया। तो किसी ने मुझे ताबीज़ दिया, हमारे यहाँ एक वो मतलब माता बोलते हैं उनको, माता आती है, उनके यहाँ ना टोकन भरते हैं कि एक दिन में 40 कोई देखेंगी, एक दिन में 50, और पैसा कोई नहीं लेती, मतलब ऐसा वो बोलती है कि मेरे अंदर माता आती है और सुबह सुबह ही आती है, तो 12-1 बजे तक ही देखती है, उसके बाद नहीं देखती, वो डेली नॉर्मल लाइफ जीती है अपनी। तो मेरी मम्मी एक बार वहाँ ले गई, तो उन्होंने ना ताबीज़ दिया था यहाँ बांधने के लिए, तो उन्होंने बोला कि ये बांध के रखो, कुछ नहीं होगा। उसके बाद से मैं अकेले रूम में भी सो जाता हूँ ना, मुझे आज भी बता रहा हूँ मैं, कोई बुरी एंटिटीज़, कोई बुरा सपना कुछ नहीं आता। फिर कुछ साल तक मैंने बांध के रखी, 2018 तक बांध के रखी, उसके बाद मैंने उतार दी। उसके बाद से आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि उसके बाद से फिर मैंने मंदिर जाना शुरू, पहले मंदिर भी नहीं जाता था, अब मैंने मंदिर जाना शुरू कर दिया। देखो कितनी चीज़ मिलेगी आपको, अब मैंने मंदिर जाना शुरू कर दिया। होता है कई बार जब आप चीज़ों में ज़्यादा घुसते हैं ना, तो चीज़ें हावी होती हैं। और एक और मैंने एक स्टोरी सुनाई थी एक पहले शो में, उत्तराखंड में, वो तो मेरे पे लाइव प्रूफ है आज भी, जो मेरे साथ के लोग हैं ना वो प्रूफ है आज भी इस बात के। उत्तराखंड देखिए, 2 जगहें कॉमन है, एक राजस्थान और दूसरा उत्तराखंड। उत्तराखंड यहाँ पे अक्सर मतलब जितनी एंटिटीज़ के केसेस आते हैं, जितने भूत प्रेत के केसेस आते हैं, या तो मैक्सिमम का जुड़ाव जो है वो राजस्थान से होता है, हाँ। या फिर उत्तराखंड से होता है। आई डोंट नो ऐसा क्यों है। नहीं मैं बताता हूँ, मुझे नहीं पता था वहाँ पे, हम तो गए थे शायद 2020 के आसपास, लॉकडाउन का टाइम था, हम लॉकडाउन के टाइम पे गए थे, तो 20 या शायद 21 का टाइम रहा होगा, शायद 22 का टाइम रहा हो, 22 का रहा होगा शायद। तो जब हम गए थे ना, मतलब मेरे साथ जो लोग और थे उनको भी नहीं यकीन आता था शुरू में। जब सारे इंसिडेंट्स हो गए, हम लोग वापस उस रूम में आ गए ना, तो जो होटल का स्टाफ था एक बार उसने रात को आया था बात करने, तो बोल रहा है, मैं कहानी सुना ही रहा था, तो इतने में दोस्त बोल रहे हैं हाँ भाई आगे तो बता दे क्या हुआ था, किसकी आवाज़ आई थी। तो लड़का बोलता कि भैया आपको भी आवाज़ आई थी। तो मैंने कहा हाँ यार मुझे आवाज़ आई थी, मैं वही बता रहा था इनको। कह रहा भैया 4:30 से 5 बजे के बीच में। तब हम जो बैठे थे ना सारे दोस्त सर्दी में, तो तब उनके उसको पूछा भाई तुझे भी आती है क्या। कह रहा भाई इनको ही नहीं सबको आती है, इसलिए यहाँ कोई रुकता नहीं है। तब उनको यकीन हुआ था कि हाँ कुछ तो है। और जो हमारे साथ इंसिडेंट्स हुए थे ना उस ट्रैक पे पूरी ट्रिप पे, वो मतलब ये लगा लो कि हम लोगों ने ऐसी ऐसी जगह गए, जैसे कुलधरा नाम की जगह भी हम वहाँ भी गए, वहाँ भी हुआ था कुछ।
तो हम और भी ऐसी ऐसी जगह पर गए, डरावनी जगह पर भी गए, भानगढ़ भी गए और अच्छी अच्छी जगह पर भी गए। कभी हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक उसी जगह पर हुआ था। तो जहाँ मैंने पहले स्टोरी बताई थी ना, उन्होंने बताया कि नाग टिब्बा से आगे परी टिब्बा और लाल टिब्बा पड़ता है। वो दोनों भी, परी टिब्बा तो बोलते हैं कि परियों का शहर है वो, कि परी आती है ले जाती है, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि ये नाग टिब्बा के बाद परी टिब्बा लाल टिब्बा की स्टोरी भी उनके शो पे किसी ने बताई थी। तो हो सकता है कि वो वहाँ का ऐसा रहता हो। अब से मैं तो गया था, मेरे साथ हुआ, बाकी पता नहीं और किस किस के साथ होता हो। नहीं, बहुत लोगों के साथ, जैसे आपने बोला ना कि वो प्रैंक वाला, तो प्रैंक वाली चीज़ें सच में कभी ना कभी भारी पड़ती है। हाँ। और ये एक मेरे दोस्त के साथ भी हुआ था। मतलब शमशान घाट के बाहर ही ना वो लोग वीडियो बनाते थे, इंस्टाग्राम मतलब टिकटॉक वाली, जब उस समय टिकटॉक चलता था। तो उसके ऊपर भी मतलब टिकटॉक बनाते बनाते ना उसको मोबाइल स्क्रीन पे उसको भूत दिखने लग गए थे। मतलब इस तरीके का उस पर हावी हो गया था। फिर बाद में भगत भगत के पास में जाके उसने अपने आप को ठीक कराया। लेकिन उसको मोबाइल स्क्रीन पे जैसे ही वो कैमरा ऑन करता था ना, भूत दिखता था। उसको भूत दिखता था, अपने आप का चेहरा, खुद का ही चेहरा उसको भूत दिखाई देता था। नहीं, ऐसा तो मैंने पहली बार सुना है कि खुद के चेहरे पे भूत दिखता है। बट मैं जिसकी स्टोरी बता रहा हूँ ना, मेरा दोस्त जो सीकर में रहता है, उसके मतलब वो बताता है, कहता है उसके साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और उसको तो मतलब एक ही स्टोरी ऐसी, जैसे भी अभी आएगा वो, है ना, वो भी सुनाएगा अपनी स्टोरी। वो बता रहा है, कह रहा है उसको तो एक बार उसकी बुआ के किसी घर पे एक लेडी दिया लेके चलती हुई भी दिखती है। वो बोल रहा है कि मुझे दिख रही है और साथ वालों को नहीं दिख रही है, साथ वाले कह रहे हैं हमें नहीं दिख रही। इतना लाइव उसके साथ हुआ है। और वो पूरी मूवमेंट बता रहा है उसकी, कि ऐसे जा रही है, अब अंदर चली गई, अब बाहर आ रही है, खाली एरिया पे। और बोल रहे भाई कहाँ अंदर चली गई, कौन है, कोई भी नहीं है। उसकी बुआ खुद बोल रही है कि कोई भी नहीं है। तो बुआ कहती है भाई तू रात में हमारे यहाँ मत आया कर, हमारे घर में किसी ने सिर्फ तुझे दिखती है। तो उसने वहाँ जाना छोड़ दिया रात को। तो सुशील जी, बहुत अच्छा लगा आज की स्टोरी आपके साथ में। एंड आशा करता हूँ हम फिर किसी दिन मिलें। बिल्कुल मिलेंगे। सो दोस्तों, यही थी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सतर्क रहें और कृपया ऐसे प्रैंक्स और ऐसी चीज़ें ना ट्राई करें, क्योंकि जिन्हें आप नहीं मानते वो भी चीज़ें होती हैं इस दुनिया में। और कुछ लोग इसके लाइव एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं खुद लाइव एग्जांपल हूँ, क्योंकि मेरे साथ हुई हैं और सर के साथ भी घटित हुई हैं। और भी जो कहानियाँ हम सुनते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से प्रेरित होती है। बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं फिर किसी दिन। तब तक के लिए जय श्री राम।